हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं देवारियन एक बार फिर आपका जो है आपका अपना यूट्यूब चैनल धनंजय आईएएस एकेडमी पर स्वागत करता हूं। तो बीपीएससी डीआई के कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट को लेकर यहां पर जो है सबसे पहले बात करते हैं डाटा। जो अब बात करते हैं डाटा जो है क्या है, तो सबसे पहले डाटा जो है आपका डाटा आप कहते किसको है? डाटा जो है डाटा इज द मोर डाटा is collection of information. डाटा इज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब डाटा जो है सूचनाओं का एक संग्रह है और इस सूचना के संग्रह को आप जो है किसी भी प्रकार से व्यक्त करते हैं, चाहे वह जो है आप शब्दों के माध्यम से व्यक्त करें या फिर जो है ग्राफ के माध्यम से व्यक्त करें। इसके इंटरप्रिटेट करने के तरीके को हम लोग जो है पूरी तरह से डाटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं इसमें। ठीक है, जहां पे हम बात करते हैं डीआई की, तो यहां पर जो है पीवाईक्यू क्वेश्चंस आपको देख लेने उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे यहां पर हम बात करें, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आप 60 से 62वीं पहले देखें, 60 से 62वीं, फिर उसके बाद 63, 64, 65, 66 और 67। यहां तक की अगर हम बात करें, यहां तक की अगर हम बात करें भाई 67 तक की बात करें, तो यहां जो है किस तरह से क्वेश्चन देते थे। यहां 7 का जो है पहला हो गया, जब आप डीआई देखेंगे क्वेश्चन तो आपको 7 नंबर में जो है डीआई के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो 7 का 1 और 2 यानी इस दोनों में से कोई एक, और 8 का जो है 8 का जो है फिर आपका 1 और 2, ये आपके जो है यहां पर 4 क्वेश्चन आपको अभी भी देते हैं, पहले भी देते थे। लेकिन पहले क्या होता था, जरा सा ध्यान देंगे, पहले क्या होता था कि इस 4 क्वेश्चन में से आपको चूज करना पड़ता था, कोई भी 2 आपको चूज करने पड़ते थे आउट ऑफ 4। भाई 4 में से कोई भी 2 आप सेलेक्ट कर सकते थे। ये तब की बात है जब 67 तक की जो है एग्जाम हो रहे थे। यहां पर जो है मान लीजिए किसी विद्यार्थी को पहला नंबर जो है क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन करने में, उसका लिखने आंसर राइटिंग करने में सबसे इजी कंफर्टेबल महसूस कर रहा है, और उसके बाद जो है हम बात कर रहे हैं 1 नंबर से जो है यहाँ पर 4 नंबर की बात, यहाँ पे आज चौथा नंबर क्वेश्चन की बात करें। ठीक है, पहला और चौथा नंबर जो है क्वेश्चन अगर वह कंफर्टेबल महसूस कर रहा है तो भाई इस चारों में से कोई भी 2 आप वो आसानी से दे सकते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है भाई, 68वीं बीपीएससी के बाद 68वीं और 69वीं में आपने देखा होगा कि मामला यही है। 7 का पहला और दूसरा 2 क्वेश्चन यहां दे रखे, 8 का पहला और दूसरा ये 2 क्वेश्चन दे रहे। तो यहां क्या हो रहा है कि इस दो में से जो है आपको चूज करना है 1 आउट ऑफ 2। इस दो में से आपको चूज करना है 1 आउट ऑफ 2 की बात कर रहा है। तो यहां सबसे पहले आप देखें, जहां 67वीं के पहले की बात कर ले तो यहां पर 4 में से कोई 2 चूज करना था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि इस दो में से कोई एक आपको आंसर देना है, फिर इस 2 में से कोई एक आपको आंसर देना है। तो थोड़ा सा जो है यहां पर मुश्किल हो गया है, थोड़ा सा जो है यहां पर मुश्किल बातें यहां पर निकल के आ रही है। तो भाई साहब ये चीजें जो है आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपने देखा होगा, ये सारी चीजें जो है आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको कर लेनी चाहिए। 63 से हम अगर बात करें, 63 से लेकर 68 और 69 यहां तक का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सबसे पहले सॉल्व कर लेनी चाहिए। अब हम बात करेंगे सिलेबस की, सिलेबस का हमारा सिलेबस क्या है इस चीज पर बात कर लेते हैं। तो सिलेबस की सबसे पहले बात कर लेते हैं, हमारा सिलेबस इसका डीआई का क्या है। तो सिलेबस जो है हमारा डीआई के इस सेक्शन को हम 2 भाग में बांट लेते हैं। डीआई के इस सेक्शन को हम 2 भाग में बांट लेते हैं। सबसे पहला जो है हमारा होगा क्वांट सेक्शन, सबसे पहला हमारा जो होगा क्वांट सेक्शन हमारा होगा, और दूसरा जो सेक्शन हमारा होगा वह डीआई सेक्शन होंगे, वह जो है आपका डीआई सेक्शन होगा। ठीक है, डीआई सेक्शन हमारा होगा। डीआई सेक्शन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, डीआई सेक्शन में सबसे पहले हम लोग टेबुलेशन की बात करेंगे। टेबुलेशन मतलब टेबल से जुड़ा हुआ जो है क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। टेबुलेशन के बाद आपका जो है बार ग्राफ जो है दिया हुआ रहेगा, ये आपका जो है पाई चार्ट है।
पाई चार्ट है। फिर उसके बाद जो है आपका XY ग्राफ कह लो या फिर उसे आप लाइन ग्राफ कह लो। लाइन ग्राफ टेबुलेशन आपने देखा होगा, इस तरह के टेबल आपके जो है बने हुए रहते हैं, डाटा दिया हुआ रहता है और उस डाटा में से जो है आपको सारे इंफॉर्मेशन निकालने पड़ते हैं। बार ग्राफ दिया हुआ है, इस तरह के जो है आपके दिए हुए रहते हैं इस तरह से। ये 2 डायमेंशन हो सकता है, 3 डायमेंशन हो सकता है या फिर मल्टीपल डायमेंशंस भी हो सकते हैं। हालांकि यहां तक जो है आप बीपीएससी प्रीलिम्स ये जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर देख रहे हैं वो सब 2 डायमेंशन तक ही दिए हुए। पाई चार्ट जो है सब कोई वाकिफ होंगे, एक सर्किल होता है, एक दे या फिर 2 सर्किल दे, उसमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है और उसके आधार पर जानकारी के आधार पर आंसर देने रहते हैं। लाइन ग्राफ की जहां पर बात करें, लाइन ग्राफ आपका इस तरह का जो है यहां पर दिया हुआ रहता है। सबसे ज्यादा जो है लाइन ग्राफ पहले 68 से पहले जो है पूछे जाते थे। अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है यहाँ पर अगर हम बात करें जो है यहाँ से 67 तक बात करें तो आपका जो है मिक्स ग्राफ, यानी सब में से कोई 2 फिगर को जो है सिलेक्ट करके उसमें क्वेश्चन दिए हुए रहते थे। लेकिन अब जो है क्या हो रहा है, पहले जो है मिक्स ग्राफ बहुत ज्यादा पूछे जाते थे, मिक्स ग्राफ बहुत ज्यादा पूछा जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है 68 69 में आप देख रहे होंगे कि आपका जो है पार्टिकुलर जो है डीआई पूछा जा रहा है। यानी जो है अगर आपका टेबुलेशन है, एक टेबुलेशन से दे दिया, कोई 2 या 1 बार ग्राफ दे दिया, कोई 2 एक पाई चार्ट दे दिया, कोई एक लाइन ग्राफ दे दिया, तो ये हमारे जो है मिक्स ग्राफ अभी 2-3 साल से जो है बिल्कुल नहीं पूछा जा रहा। तो मेरे दोस्त जैसे जो है आप कोई थिएटर में देखते हैं कि पर्दे के आगे जो है परफॉर्मेंस जो कर रहा है उसके पर्दे के पीछे एक डायरेक्टर भी होता है, वो डायरेक्टर है आपका क्वांट सेक्शन, वो डायरेक्टर जो है आपका क्वांट सेक्शन। अगर यह पर्दे के आगे है, परफॉर्मेंस इस पे बेहतर करना है तो उसका जो डायरेक्टर है यानी क्वांट सेक्शन है वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। क्वांट सेक्शंस अगर आपका स्ट्रांग नहीं है तो आप जो है डीआई सेक्शंस के एक भी कदम आप नहीं चल पाएंगे। तो भाई क्वांट सेक्शन में सबसे पहला बात क्या आता है, सबसे पहला है आपका बेसिक कैलकुलेशन। बेसिक कैलकुलेशन आपके जो है स्ट्रांग होने चाहिए। हालांकि यहां पर जो है मेंस में कैलकुलेटर जो कि जनरल कैलकुलेटर है, इस टाइप के कैलकुलेटर आपको अलाउ किए हुए रहते हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं, बस सिर्फ जनरल कैलकुलेटर जो किराना स्टोर वगैरह सब पर मिलता है, ये आपको अलाउ किया हुआ है। फिर भी अगर आप इस चीजों को कॉन्सेप्ट को अगर इसका क्लियर करना चाहते हैं तो आपका क्वांट सेक्शन बहुत ही स्ट्रांग होना जरूरी है। तो सबसे पहले बेसिक कैलकुलेशन में क्या क्या है, तो भाई प्लस है, माइनस है, यानी एडिशन आपको आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड आपके होने चाहिए, स्क्वायर आने चाहिए, क्यूब आना चाहिए आपको। फिर उसके बाद थोड़ा सा जो है फ्रैक्शन के जो है चीजें आनी चाहिए और डेसिमल पॉइंट वाला चीज जो है आपको आनी चाहिए। थोड़ा सा जो है अप्रोक्सीमेशन भी आनी चाहिए। अप्रोक्सीमेशन कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप 3 डिजिट में बीपीएससी के कोई भी सवाल में अगर आप 3 डिजिट तक नहीं जाते हैं तो फिर आपका गड़बड़ है। 15.367 ये आपको पूछ दिया है या इस तरह के डाटा आपको मिल रहे हैं 15.367, तो आप इसे लिख सकते हैं 15.37 आप इसको लिख सकते हैं। तो बस आपका जो है थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन भी आपका जो है जानकारी में रहना चाहिए। दूसरा हमारा जो पॉइंट है, दूसरा जो है आपका मेजरमेंट जो होता है, मेजरमेंट, ध्यान से चीजों को आप जरा सा समझिएगा, ध्यान से जो है चीजों को आप समझिएगा, ठीक है। मेजरमेंट की बात अगर हम कर ले तो मेजरमेंट में जो है आपको कन्वर्जन आपको आना बहुत जरूरी है। कन्वर्जन कहने का मतलब मीटर से सेंटीमीटर में गए या फिर टन से जो है केजी में आएंगे, क्विंटल से केजी में जाएंगे, केजी से क्विंटल में आएंगे। तो इतनी बातें जो है मेजरमेंट में आपको आनी चाहिए। जैसे आप यूनिट्स कह सकते हैं, यूनिट्स आपका सेम होना चाहिए। कहीं पर 40 क्विंटल दे दिया तो वह कितना केजी के बराबर होगा, कहीं पर जो है टन दे दिया तो कितना टन के, या मान लीजिए 40 टन है वह कितना केजी के बराबर है। तो इस तरह के सवाल है, मेजरमेंट आपके आने चाहिए। तीसरा नंबर जो है आपका एवरेज स्ट्रांग होने चाहिए, एवरेज आपका स्ट्रांग होना चाहिए, एवरेज। फिर उसके बाद आपका जो है रेशियो, फिर उसके बाद रेशियो मतलब क्या भाई, रेशियो को आपको बस रेशियो थोड़ा सा मर्ज करने आना चाहिए और फिर उसके बाद रेशियो को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने आना चाहिए। यानी
जैसे आप बोलते हैं ना अपने लोकल भाषा में काटना है, उसको काट के सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी छोटा रूप में बदलने आना चाहिए। फिर उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा हो जाता है परसेंटेज, क्योंकि ये परसेंटेज सबसे ज्यादा पूछा जाता है। फिर उसके बाद थोड़ी सी जानकारी आपको जो है प्रॉफिट एंड लॉस की होनी चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस की थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो अभी तक जितने भी बीपीएससी जो है पूछे हैं सवाल को, आपको इतना क्वांट सेक्शंस में आपको जो है महारत हासिल करनी होगी। जब आप इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट यानी जब आपका जो है ये सारी चीजें स्ट्रांग हो जाती है तो आपका जो है ये डीआई सेक्शन स्ट्रांग रहेगा ही रहेगा, आप जो है चीजों को जो है बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। तो ये हमारा सिलेबस है डीआई का, ये आप पहले से ही बोल रहे हैं, ये पर्दे के आगे है, ये पर्दे के पीछे है आपका। अगर आपका ये स्ट्रांग नहीं है तो फिर जो है बेकार है आपका डीआई का जो है क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। तो पहले आप इसको थोड़ा सा स्ट्रांग कीजिए, फिर उसके बाद जो है डीआई सेक्शन पर काम करना शुरू कर दीजिए। हर क्वेश्चन, हर चैप्टर में से आप 50-50 क्वेश्चन ले ले भाई, 50-50 क्वेश्चन अगर ले लें और उसके क्वेश्चन को जो है देख ले, आप बेहतर तरीके से बना ले, तो आपको जो है फिर दोबारा जो है अगर कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप हो जाता है, अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाता है तो फिर आपको दोबारा पॉइंट सेक्शन में हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये उन बच्चों के लिए बोल रहे हैं जो फ्रेशर बच्चे हैं, जो पहली बार जो है यहाँ पर 70 बीपीएससी मेंस देने जा रहे हैं, ठीक है। और जो बच्चे दे चुके हैं उन्हें पता होगा कि भाई इस चीज का यानी पॉइंट सेक्शन का कितना अहम रोल है डीआई में, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं, क्वांट सेक्शंस में आप देखें कि क्या क्या चीज आपका जो है यहाँ पर पूछता है। इस तरह के जो है छोटे छोटे चीज आपको आने चाहिए। ये सारे चीजें आपके जो है क्लास जब स्टार्ट होगी, क्लास जब आपकी स्टार्ट होगी तो फिर जो है वहां पर मैं इस सब सारी चीजों को जो है पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। ये सारी चीजें देखिए यहाँ पर जो है ये कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन दिया हुआ है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आने चाहिए, क्यूब रूट आने चाहिए, सारी चीजें आपको आनी चाहिए। यहाँ पर जो है 14 mm यानी 14 मिलीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या करना होगा, जैसे 14 मिलीमीटर है तो मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, तो भाई मीटर तक जाने के लिए फिर हमको जो है यहाँ पर जो है क्या करना होगा, तो भाई यहाँ पर जो है हमको डिवाइड करने होंगे, कितना से 1000 से, तो 0.0014 इतने मीटर के बराबर हो जाएगी। ये सारी चीजें आपको जो है जब क्लास चलेगी आपकी जो है, तो फिर ऑफलाइन क्लास जो चलेगी आपकी तो उसमें सारी चीजें आपको बताई जाएगी। जैसे एक क्वेश्चन मॉक टेस्ट में जो है बच्चे दे रहा था तो अचानक से जो है उसको एक क्वेश्चन आ गया था, वो क्वेश्चन यहाँ पर मैंने इंक्लूड भी किया है, थोड़ा सा जो है हम यहाँ पर दिखा दें। हाँ, ये क्वेश्चन जो है एक मॉक टेस्ट में जो है आपको यहाँ पर मिला था और जो है बच्चे पूछ रहे थे कि सर मुझे पता ही नहीं था कि कैसे हम करें। कह रहा है कि हाउ मेनी केजी इज वन बेल्स मतलब एक जो है गट्ठा जिसे आप कहते हैं वह जो है कॉटन का, ऑफ कॉटन इन इंडिया। तो भाई वहां पर दिए हुए हैं 100 गट्ठे दिए गए हैं, तो वह कितना केजी के बराबर है, और केजी में जो है यहाँ पर कन्वर्ट करने नहीं आ रहा था। तो भाई आप जान लो कि भाई जब कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक अगर आप काम करोगे तो वन बेल इक्वल टू 170 केजी अप्रॉक्स माना गया है, जो कि आपका बी नंबर ऑप्शन में होता है, ठीक है। तो खैर यहाँ तो ऑप्शन नहीं दिए हुए रहते हैं, लेकिन कन्वर्जन आपको करना बहुत ही जरूरी होता है। तो ये सारी चीजें आपके जो है क्लास में हम करवाएंगे। फिलहाल हम 2-2, 3-3 क्वेश्चन आपके लेते हैं एवरेज। सबसे पहले एवरेज की बात करें तो एवरेज कहते किसको है, एवरेज जो है कहते किसको है, एवरेज कहने का सीधा मतलब है कि हर कोई समान होना चाहिए, हर कोई एक रेखा, जैसे ये यहाँ है, ये यहाँ है, तो या तो पहले इसको घटाकर आप यहां तक लाइए या फिर इसी को बढ़ाकर आप एक जगह एक स्ट्रेट लाइन पर आपको लाना होगा। इसी को आप एवरेज कहते हैं, यानी प्रत्येक व्यक्ति का जो है गणना जो करते हैं उसी को हम एवरेज कहते हैं, ठीक है। तो एवरेज बराबर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, एवरेज बराबर क्या होते हैं भाई, एवरेज बराबर होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी सीधा सा मतलब है कि
औसत बराबर होता है योग, यानी टोटल डाटा का जो है आपको जोड़ना होगा और संख्या से डिवाइड करनी होगी। ये सारे बच्चे जान रहे होंगे, सारे बच्चे जान रहे हैं। जो पुराने बच्चे हैं उनके लिए जो है वो सारी चीजें आप पहले से जान रहे हैं, जो फ्रेशर बच्चे हैं वो इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है। तो सारे बच्चों को हम ये बोल रहे हैं कि किसी भी नतीजे तक पहुंचने के लिए आप पहले पूरा वीडियो इसको जो है देख लीजिएगा। तो सबसे पहले औसत की बात की करें हम, तो औसत बराबर योग बटे संख्या हमारा हो जाता है। तो ये क्वेश्चन है। अभी हम फिलहाल जो भी बातें करेंगे वो क्वांट सेक्शंस की बातें करेंगे, उसमें ऑप्शन हमने दे रखे हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये सारे ऑप्शन हम दे रखे हैं, ठीक है। क्वांट अगर आपका स्ट्रांग है तो फिर आप डीआई के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमने क्वांट सेक्शन के क्वेश्चन लिए हैं। आपको ये डिपार्टमेंट दे रखा है, क्या दे रखा है, नंबर ऑफ वुमेन्स वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ 6 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। 6 है हमारे, PQRST 6 है हमारे। और यहां पर सारे जो है इंफॉर्मेशन यहां दिए गए। क्वेश्चन क्या मांग रहा है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ वुमेन वर्किंग इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात कर रहा है, ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर, सब ऑर्गेनाइजेशन मिला के फाइनेंस डिपार्टमेंट में टोटल महिलाओं की संख्या, औसत संख्या पूछ रहा है। तो भाई एवरेज नंबर हम निकाल लेते हैं। किसका पूछ रहा है, तो पूछ रहा है आपका वित्त विभाग का, यानी आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट का। तो यहां पर आ जाते हैं, यहां पे आ जाते हैं, फाइनेंस यहां पर दिख रहा है, मतलब ये सारे डाटे हमको ऐड करने होंगे, सारा डाटा आपको ऐड करना होगा। तो भाई क्या लिखेंगे, 405 प्लस, यहां नीचे लिख देते हैं भाई, आपको जो है दिखेगा एवरेज नंबर इक्वल टू जो है 405 पहला है, प्लस यहां पर 318, फिर उसके बाद 250, फिर उसके बाद 200 प्लस 305, फिर उसके बाद 220। ये हमारे टोटल हो गए। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करें या नंबर ऑफ डाटा की बात करें, 1 2 3 4 5 6, 6 से हमको यहां पर डिवाइड करना होगा, 6 से हमको यहां पर डिवाइड करना होगा। आपके पास कैलकुलेटर की सुविधा है, आप इस टोटल को आप कैलकुलेटर से ऐड कर सकते हैं। यहां पर हम नॉर्मल तरीके से अगर हम ऐड कर लें, भाई 8 5 13, 13 और 5 हो गए 18, ठीक है। 13 और 5 18, बच गए एक, यहाँ पर 6 6 2 8 और 1 9, यहाँ पर हो गए 4 3 7 2 9 9 2 11, 11 और 5 हो जाते हैं, 11 और 5 आपके हो गए 11 और 5 16। तो 1698 यहाँ टोटल जोड़ के आ रहा है, तो यहाँ पे 1698 बाय 6 यहाँ पर लिख देंगे। अगर आप डिवाइड कर ले, ये कैलकुलेटर से ही वहां पर डिवाइड कर कीजिएगा ताकि अशुद्धि एकदम नहीं हो, ठीक है। तो 6 से अगर हम डिवाइड करें तो भाई 2 बार में यहाँ पे लगेगा, 2 बार में लग गए भाई, यहाँ पर हो गया हमारा कितना 49, या 6 से लगाए तो 8 बार में, और 6 से 3 बार में 283 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि आपके बी नंबर ऑप्शन में दिए गए, ठीक है। तो मेरे दोस्त यही है एवरेज, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। मैं आपको जो है एक क्वेश्चन टोटल डीआई का, एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर कैसे लिखना है और कैसे उसको सॉल्व करने हैं, कैसे सोचना है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। फिलहाल जो है इसको क्वांट सेक्शन के जो है चीजों को आपको हम थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, एवरेज का ही है, परसेंटेज वाइज दिया हुआ है। परसेंटेज सबसे इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर होता है, परसेंटेज आपका जो है इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है परसेंटेज को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचर्स इन 6 डिफरेंट यूनिवर्सिटी, 6 डिफरेंस यूनिवर्सिटी है, उसमें जो है टोटल टीचर्स का दिया गया है। टोटल जो है 6400 यहाँ पर दे रखे हैं, 6400 यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ आप क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द एवरेज, एवरेज यहाँ पे पूछ रहा है, एवरेज ऑफ द नंबर्स ऑफ टीचर्स इन यूनिवर्सिटी ए सी डी और एफ की बात कर रहा है। तो भाई यहाँ पर एवरेज निकाल ले, किसकी बात कर रहा है, ए सी डी एफ की बात कर रहा है, और हमको ये सारे नंबर्स में दे रखे हैं और डाटा जो है हमारा सारा परसेंटेज में दे रखा है। तो हम यहीं पर बात करें, किसकी बात कर रहा था, ए सी डी एफ, ए सी डी एफ की बात कर रहा था, ए सी डी एफ की बात कर रहा है, ठीक है, ए सी डी एफ की बात कर रहा है। तो यहां पर हम एवरेज, पहले एवरेज परसेंटेज निकाल लेते हैं। एवरेज परसेंटेज करने का मतलब परसेंटेज का ही एवरेज निकाल लेते हैं। ए का कितना है 11, तो लिख लिए 11,
प्लस बी, सी का कितना है, बी तो हमको लेना ही नहीं, सी का हमारा कितना है 19, प्लस डी का लेना है, डी का कितना है भाई 6, ये हमारा 6 हो गया, प्लस एफ का कितना है, एफ का आपका 18 दिया गया 18%। ये सारे परसेंटेज में और हम 4 से यहाँ डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपका परसेंट निकल के यहाँ पे आ जाएगा। अब जरा सा जो है टोटल ऐड करके देखिए, तो 11 और 19 हो गए आपके कितना 30 हो गया, 30 और 6 हो गए 36, 36 में 10 46, और 46 में अगर 8 जोड़ते हैं तो भाई 54/4% यहां निकल के आ जा रहा है। ये एवरेज निकला किसमें, तो भाई परसेंटेज में आपका एवरेज निकल गया। और यहां पर जो है आपको डाटा जो पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है कि नंबर्स में बताइए कि वह औसत कितना होगा। तो टोटल अगर हम बात करें, टोटल हमारा कितना है 6400, ठीक है, 6400 आपका दे रखा है, उसका इतना परसेंट आपको निकालना है, 54/4%। परसेंट को आप नीचे में 100 लिखेंगे, तो 2 जीरो आपका यहां से कैंसिल, ये कटेगा आपका 16 बार में, 16 से गुना करें, 16 चौका 64, 6 16 पचे 80 और 6 864। इस क्वेश्चन का जो है आंसर आ जाएगा 864, जो कि आपका डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। एक बार फिर हम बता दें आपको, यह जो है क्वेश्चन आपका जो है ऑप्शन सहित लिए हुए हैं, यह सिर्फ क्वांट सेक्शंस के ध्यान में रखकर दिया गया है, ठीक है। अब क्वांट सेक्शन से बाहर निकलेंगे, उसके बाद जो है आपको एक क्वेश्चन पीवाईक्यू हम करा के आपको दिखाएंगे कि कैसे आपको लिखना है और कैसे आपको जो है सोचना है। भाई यहां आगे बढ़े, रेशियो की बात करें, रेशियो की अगर हम बात करें तो रेशियो में आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे आप यहाँ 112 लिख दिए और यहाँ लिख दिए 200, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने आना चाहिए, बस ये चीज जो है थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। और कभी कभी जो है बहुत ज्यादा डाटा दे देता है, तो कभी कभी आपको रेशियो मर्ज की जरूरत पड़ेगी, यानी रेशियो को मर्ज करने आना चाहिए, तो यहां पर जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने आना चाहिए आपको, ठीक है। तो यहां पर जो है आप कैलकुलेटर की मदद से जो है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म तो आप आसानी से निकाल नहीं सकते हैं, 112/200 यानी पॉइंट में, या ज्यादा से ज्यादा आप कैलकुलेट कर लेंगे भाई ये कितना से कट रहा है, ये 2 जीरो है और ये 12 है, इसका मतलब ये 4 से कट रहा है। थोड़ी सी डिजिबिलिटी भी आपकी आनी चाहिए, इसलिए हम बोल रहे हैं डिवाइड आपका जो है आना चाहिए, डिजिबिलिटी आपको जो है रूल्स कुछ आने चाहिए। 4 से ये डिविजिबल है, 4 से इसको डिवाइड करें तो कितना बार में 50 बार में, 4 से इसको डिवाइड करें तो 4 दूने 8, 8 दूने 8 हो गए हमारे, 4 दूने 8 और 8 चौका 32, 28 और 50 हो गया, फिर कट सकता है तो यहां पर कीजिए 14 और 25, ये देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में अपने आ गया, 14 और 25 आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। तो यहां पर जो है बात करें, ये क्वेश्चन फिर हम क्वांट सेक्शंस की बात कर रहे हैं, ये हमने क्वेश्चन लिया है, पर ये क्वेश्चन को क्या करा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फैमिलीज having less than average share of total families to the average number of families। कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले यहां तक आप एवरेज वर्ड सुने होंगे, एवरेज वर्ड देख रहे हैं, तो एवरेज निकालना है किसका, तो भाई कुल परिवारों का औसत सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, सबसे पहले एवरेज निकाल लेते हैं सभी परिवार का। तो आप जोड़ना शुरू कीजिए, ये नंबर ऑफ फैमिलीज दे रखे हैं, एक मतलब एक सदस्य वाला जो है 5 फैमिली दिया गया, 5 30 45 40 25 और ये 5, टोटल आप जोड़ लिए 10 10 40 30 70 80 80 और यहाँ पर 40 20 60 70, 80 और 70 हो गए हमारे 150, ठीक है। हम अपने तरीके से जोड़ रहे हैं, आप अपने तरीके से जोड़िएगा, आपके पास कैलकुलेटर भी वहां पर मौजूद रहेंगे, हालांकि यहाँ पर भी कैलकुलेटर है, जब जरूरत पड़ेगी तो हम उसको इस्तेमाल करेंगे। भाई 5 5 जोड़ लिए, एक बार ध्यान से देखिए, 5 5 जोड़ लिए 10, 40 और 30 ये जोड़ना आसान है, 70 70 10 80 और 45 और 25 हमने जोड़ लिया तो आपके पास 70 आ गया, 80 में 70 अगर आप ऐड करते हैं तो 150 होता है। और आप नंबर ऑफ फैमिलीज की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये हमारा जो है टोटल एवरेज कितना निकल के आ गया, 25 निकल के आ गया, 25 आपका एवरेज निकल के आ गया। अब यहां पे बात करें क्या, तो कह रहा है कुल परिवारों के औसत ले चुके हैं से कम, यानी 25 से कम हमारा कहां कहां डाटा दिया गया वो आप देखिए, 25 से कम यहां नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, सिर्फ 25 से कम ये दोनों डाटा दिया गया है। 25 से कम सिर्फ 2 डाटे दिए गए हैं, ये आपका 5
और ये भी आपका 5, तो 5 और 5 हो गए आपके कितने 10। ये हमने ले लिया, एवरेज से कम जो है ले चुके हैं। अब कह रहा है परिवारों का, यहां तक परिवार, ये एवरेज से कम 10 ले लिए, का परिवारों की औसत संख्या हमने कितना निकाला 25। अब यही अनुपात आपसे पूछा जा रहा है, 10 और 25 का जो है सिंपलेस्ट फॉर्म कितना होगा ये आपको मालूम करना है, 10 और 25 का। तो भाई 2 से अगर हम काटे तो 2 से 5 बार में, और ये 5 से काटे 5 बार, मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है 2:5, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। यही क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके रहेंगे। लेकिन ध्यान देने की बात है, अब इतना तो करने से जो है कोई 8-10 नंबर तो देने वाला बिल्कुल नहीं है। बस इसी को जो है अगर आप लैंग्वेज सही वर्ड, इफेक्टिव वर्ड्स में लिख देते हैं तो वही जो है आपका काम हो जाएगा आपका, यानी 2:5 इस क्वेश्चन के जो है आंसर आ जाएंगे। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन PYQ ही हैं भाई, लेकिन जो है यह सिर्फ हम क्वांट में बदल दिए हैं। क्वांट में आपको बनाना है ताकि जो है आपका माइंड थोड़ा सा डेवलप करे और फिर जो है मेंस के जो है राइटिंग में आपका काम आ सके। कह रहा है ये फिगर आप देखिए और कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेल्स इन ईयर 2002 टू सेल्स इन ईयर 2007। भाई 2 साल की बात कर रहा है, एक तो 2002 की और एक 2007 की। सेल्स देखें यहां पर, अगर डायग्राम आपको दिख रहा है तो 2002 में सेल्स देखें तो यहां जो है 2 दे रखा है, यानी 2। और ये सारे डाटे किस में दे रखे हैं, तो यह सारा डाटा आपको लाख में दे रखा है। लाख में आपको दे रखा है तो 2 लाख, तो भाई रेशियो निकालें तो लाख लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पर 2007 की बात करें, 2007 की, तो यहां पर डाटा वह कितने के बराबर है, 6 के बराबर है, तो भाई यहां पे 6 लिख लिए। बहुत ही इजी तरीके से निकल गया, 1:3 इस क्वेश्चन का जो है आंसर आ गया बी नंबर ऑप्शन। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन आया है। ऑप्शन बिल्कुल नहीं रहेंगे, ये सिर्फ आपको क्वांट को जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए सारी चीजें हम दे रहे हैं, ठीक है। इसी टाइप का आपको लैंग्वेज में लिखना होगा। थोड़ा सा परसेंटेज की बात कर लेते हैं। परसेंटेज जो है क्या होता है, परसेंटेज जो है 1 का 100वां भाग होता है, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी जो है बहुत सारे बच्चों का जो है मैथ बैकग्राउंड नहीं होता है, क्योंकि हम 10 साल से यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो सारी चीजें हम देखते हैं कि भाई बहुत सारे बच्चे का मैथ्स बहुत कमजोर है, क्योंकि वह बैकग्राउंड ही नहीं रहा मैथ का। बहुत सारे जो है आर्ट्स विषय लेकर जो है आगे बढ़े थे, बहुत सारे जो है कॉमर्स लेकर आगे बढ़े थे, तो यहाँ पर जो है जब वो आते हैं तो फिर थोड़ा सा उसका मैथ कमजोर होता है, तो फिर छोटी छोटी चीजों को लेकर हमको चलना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है जो बच्चे पुराने हैं, इरिटेट होने की जरूरत नहीं है भाई साहब, इरिटेट होने की जरूरत नहीं है। ये सारे जो वीडियो हम बना रहे हैं खास तौर फ्रेशर बच्चों के लिए बना रहे हैं, ताकि एक एक चीज को समझे और वो टाइम दे। बहुत सारे बच्चे होते हैं कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाते, फाइनेंशियल कंडीशन है या अदर कंडीशन है, तो भाई कोचिंग जब ज्वाइन नहीं कर पाते तो घर से भी कर सकते हैं। तो उन्हीं सारे बच्चों को हम ये दिखाने के लिए बता रहे हैं कि भाई कौन कौन चैप्टर जरूरी है और किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपको लेने बहुत जरूरी है। परसेंटेज की जहां पे बात करें थ्योरी तो इसका ढेर सारा है, लेकिन परसेंटेज के छोटे छोटे चीज आपको आने चाहिए। जैसे 1/2 कितना परसेंट होता है, तो आप एक झटके में बोल सके 50% होता है। 1/7 कितने होते हैं, या कहीं पर लिखा हुआ है 14/2/7% कितना होता है, तो आप आसानी से बता सके 1/7 होता है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं भाई, कहीं पर लिखा हुआ है 6/2/3%, उसको आप फ्रैक्शन में बदल सके, ठीक है, तो 1/6 होता है इसका, ठीक है। तो आगे बढ़े, यहां पर देख लेते हैं। कह रहा है छोटा सा कोई डाटा, सबसे पहले आप समझ लो कि कोई भी डाटा अगर आपके पास 2 रुपया है, कल भी 2 रुपया रहेगा, तो इसका सीधा मतलब है कि आप 100%, ठीक है। तो जब एक नंबर को, ये नंबर ऑन सब्ट्रैक्टिंग 15 फ्रॉम इट, इससे जब 15 घटाया जाता है, रेड्यूस टू इट्स 80%, भाई वह 80% हो जाते हो। मतलब 100 डाटा रहता है, 100% डाटा रहता है, तो 15 घटाने पर 80% हो जाता है। इसका सीधा मतलब है कि 20% जो हमने घटाया है वह 15 के बराबर है। 20% जो हम घटाए हैं
20% कहां से आया, तो कोई डाटा 100% होती है, अब कितनी हो गई है 80%, कितना का गैप आया है, तो भाई 20% का गैप आया, तो ये 20% कितने के बराबर है, 15 के बराबर। तो कह रहा है व्हाट इज द 40% ऑफ दिस नंबर, भाई 40% कितने के बराबर होगा, 40% कितने के बराबर, जरा सा देखो यहाँ 20 से 40 हुए, इसका मतलब हमने दुगना हुए हैं, और तब इधर भी दुगना करना होगा, तो यह जो है हमारा डाटा कितना हो जाएगा 30 करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे x मानेंगे, x मान लिए, फिर उसका 15 घटाए, फिर उसका 80% हो गया, जैसे इस तरह से x मान लिए, टोटल वो नंबर है। अब कह रहा है इसमें अगर आप 15 घटाएंगे तो फिर वह नंबर अपने का 80% हो जाएगा। इस तरह से करने की जरूरत नहीं है, वही चीज हम बोल रहे हैं, क्वांट सेक्शन अगर आप जो है तेजी से सोच पाते हैं, अगर आप टेक्निकल अप्रोच आपका जबरदस्त है, तो वही डीआई में आपको बहुत काम करेगा। ठीक है, बहुत काम करेगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका सी नंबर ऑप्शन निकल के आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाई ए नंबर ऑफ इंक्रीज्ड बाय 22 1/2%, सारे 22% आपको इंक्रीज कराना। तो आप जरा सा देखो सारे 22% फ्रैक्शन में होते कितने, फ्रैक्शन में होते कितने हैं ये आप देख लो, 9 बटे जो है 9 बटे कितने के बराबर हो जाएगा, 40 के बराबर हो जाएगा। ये फ्रैक्शन वैल्यू होता है, जिन बच्चों को नहीं आ रहा है आप समझिए, 22 दूने 44 45/2, अब परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो जरा सा 9 से ये कटेगा, 9 पचे 45 और 20 पचे 100, यानी आपको 9/40 आ जाएगा, यानी सारे 22% जो है 9/40 के बराबर है, तो कह रहा है 198 के बराबर भाई। अब जरा सा बढ़ाओ 40, अगर हम मान ले ये हमारा 9/40 आया, सारे 22%, फिर से आप देख ले इसको, सारे 22% 9/40 आया, मतलब पहले से जो हमारा डाटा था, ओल्ड डाटा यानी ओरिजिनल डाटा, वह 40 हम मान लेते हैं, और उसमें इंक्रीज कराना है 9। ठीक है, यही क्वेश्चन ने कह रहा है कि जब एक संख्या को सारे 22% बढ़ाया जाता है, यानी 40 अगर माने हैं तो उसमें 9 बढ़ाने पर तो कितना हो गया 49, तो कह रहा है सारे 22% बढ़ाने पर वह कितना हो जाता है 98 हो जाते हैं। तो भाई ये 98 हमने ले रहा है, तो यहां पर काटेंगे तो 2 बार में ये कटेगा। ठीक है, और कह रहा है संख्या बताइए, किसको हमने संख्या माना था 40 को, तो यहाँ 40 का वैल्यू कितना होगा, एक यूनिट जब 2 है तो मेरे दोस्त 40 यूनिट आपका 80 हो जाएगा, जो कि आपका सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया। ये बहुत सारे बच्चे जो पढ़े हुए हैं वो बोलेंगे ये सब करने से फायदा क्या है, तो मेरे दोस्त ये सब करने से जो है फायदा आपके समझ में नहीं आएगा, ये सब जो है आपका माइंड डेवलप करने के लिए किया जाता है। ये सारे क्वांट जो इस तरह के दिए हुए रहते हैं, अगर आपका जो है माइंड डेवलप है तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से, उसको क्वेश्चन को आप आसानी से समझ जाएंगे कि मुझे ये चीज करना है। अब बस उसमें हमको बेहतरीन इफेक्टिव लैंग्वेज डालना है, अगर आप लैंग्वेज डाल दिए और लिखने का तरीका आप जानते हैं तो फिर 72 में 72 आपका फिक्स है, एकदम श्योर है आपका। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, यहां पर 3 डाटा दे रखा है। ठीक है, कौन कौन है, ए बी और सी दे रखे, ए बी और यहां पर सी दे रखे। यदि ए बी से 40% ज्यादा है, बी से यह जो है 40% ज्यादा है, ठीक है, और क्या कह रहा है बी सी से 20% कम है, या 20% आपका कम है, तो कह रहा है ए और सी के बीच आपको रेशियो निकालना है, ए और सी के बीच रेशियो चाहिए क्या होगा। तो जरा सा इधर से शुरू करें या कहीं से भी आप लेकर शुरू करेंगे तो जल्दी बनेगा, लेकिन अगर आप जो है लास्ट वाले जिसकी चर्चा लास्ट वाले हुई है उसको अगर 100 माने तो भाई जल्दी से ये सॉल्व हो जाएंगे। 100 लिए, फिर 20% कम है मतलब 80 हो गया। ठीक है, 100 पर 20% कम करोगे, 100 पर परसेंटेज निकालना आसान है, क्योंकि परसेंट का मतलब ही होता है नीचे में 100, तो 100 का 20%, 20, 100 का 80%, 80 आसानी से निकल जाता है। लेकिन जब आप 80 का 40% बढ़ाओगे, 80 में 40% बढ़ाओगे तो यह 80 इस डाटा के लिए 100% काम करेगा। ध्यान से समझिएगा, 100% काम करेगा। बढ़ाना कितना, 40%, तो भाई कोई डाटा 100% होती है, 40% बढ़ा दोगे तो 140% हो जाएगा। तो भाई इसको जब आप सॉल्व करेंगे 0 0 खत्म, तो आपके आ गए 112।
अब बात कर रहा है कि ए और सी के बीच हमको रेशियो पता करके बताइए कि कितना होता है। तो हमारा ए कितना आया हुआ है 112 और सी कितना आया हुआ है 100 आया हुआ है। तो अब जरा सा देखो 4 से दोनों डिवाइड होगा, 4 से इसको काटेंगे तो भाई 25 आ जाएंगे। 4 से जब आप इसे काटेंगे तो 25 आ जाएगा और 112 को अगर 4 से काटे तो 28 चौका 112 होता है। अब ये नहीं कटेगा, यह जो है अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 28 और 25, ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें लेकर हम आपके सामने इसीलिए हाजिर हुए कि आप चीजों को समझिए, किस तरह से जो है पूछा जाता है, किस तरह से हमें जरूरत पड़ती है। परसेंटेज का यही एक क्वेश्चन रहेगा इसी टाइप से। ठीक है, परसेंटेज का आपका डीआई का ये क्वेश्चन हो गया। अभी हम क्वांट की तरह बनाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद हम जो है डीआई को सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। द नंबर ऑफ पीपुल लिविंग इन एरिया जे, जे में जो है कितने लोग हैं भाई। जे में बात करें तो यहाँ पर 4900 दे रखे टोटल नंबर ऑफ पीपुल। तो भाई जे में आपका टोटल रहने वाला जो है 4900 है, ये हो गया। फिर कह रहा है इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज, परसेंट निकालना है। फिर यहाँ व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपुल लिविंग इन एरिया एफ, एफ की बात कर रहा है। एफ कहाँ है हमारा, एफ यहाँ पर है 5640, एफ में 5640 आदमी रहते हैं। ठीक है, अब परसेंटेज निकालना है भाई साहब। तो परसेंटेज कैसे निकालोगे आप, सबसे बड़ी बात आती है कि भाई किससे कंपैरिजन करना है। ठीक है, किससे कंपैरिजन करना, जरा सा देखो। कह रहा है टू द टोटल नंबर ऑफ पीपुल लिविंग इन एरिया एफ, एफ से कंपैरिजन करना है, यानी क्षेत्र, क्षेत्र यहां पर होगा जे में रह रहे लोगों की कुल संख्या, क्षेत्र एफ में रह रहे लोगों की कुल संख्या का कंपैरिजन किससे, एफ से कंपैरिजन है। यानी अगर परसेंटेज निकालना है तो जे ऊपर रहेगा, एफ नीचे रहेगा और उसका परसेंटेज यहां हमको निकालना पड़ेगा। ये बहुत सारे बच्चे को जो है समझ में ही नहीं आता है कंपैरिजन हो किससे रहा है, नीचे में किसको रखना है। ये बहुत सारे बच्चों का हम देखें, जब भी कॉपी जांच करते हैं सारे बच्चों का, तो भाई निकालना कंपैरिजन हो रहा है एफ से निकाल दिए हैं जे से, बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, कंपैरिजन नहीं कर पाते हैं। यहाँ सबसे पहले स्मॉलेस्ट फॉर्म में इसको बदल लीजिए, रेशियो के फॉर्म में, यह कट रहा है जहां से कट रहा है आप कर लीजिए। और नहीं काटना चाहते हैं, मान लो हम काटना चाह रहे हैं तो भाई काटेंगे। यहाँ पर कितना से कट रहा है, 2 से कट रहा है, यहाँ पर हम 2 से काट दें, 2 दूने हो गए 4, फिर 8 दूने 16, 282 यहाँ पर हो गया। यहाँ 2 से काटे 2, 4 दूने 8 और यहाँ पर 245 हो गया। आप नहीं कट सकता है, 8 2 10 2 12, 5 4 9 1 11, 3 से भी नहीं कट रहा है। तो अब हमको चाहिए परसेंटेज, अब हमको चाहिए परसेंटेज। तो भाई परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करोगे, 245 आपको लाना है भाई, किससे कंपैरिजन, 282 से, एफ वाले से कंपैरिजन। ये हमारा हो गया इतना परसेंट। अब बहुत सारे बच्चे क्या बोलेंगे, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भाई आप जो है डायरेक्ट कर दो मेरे, तो भाई डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, 4900 है बाई 5640 और ये 100% आपका हो जाएगा। तो भाई डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे जो है बहुत बड़ा डाटा यहाँ पे आ चुका है और आपको तो जो है मालूम है कि आपको कैलकुलेटर अलाउ किए हुए हैं, तो बिना दिमाग लगाए हुए आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल परीक्षा हॉल में कर सकते हैं। 245 दिया हुआ है गुना 100 और फिर डिवाइड करना है 282 से, तो आपको यहां निकल के आ गया। जब भी आप ले, फिर से एक बात कह रहे हैं, जब भी आप ले 3 पॉइंट तक आपको लेना बहुत जरूरी है। 86.879 यहां ले लेते हैं, 86.879% यहां निकल के आ जा रहा है। तो आपका आंसर यहां पर क्या होगा, तो भाई ये हमारा दूसरा जो डिजिट है वह 5 से बड़ा है, या फिर आप अप्रॉक्स इसको बोल सकते हैं कितना, तो भाई 50 से ये ज्यादा है तो आप 87 बोल सकते हैं इसको, यानी 87% आपका यहां हो जाएगा। एग्जाम हॉल में जो है आपको क्या करना है, जब क्वेश्चन में लिखा हो कि लगभग मान बताना है तब आप 87% लिखेंगे। जब नहीं लिखा हो कि लगभग मान नहीं बताना है, लिखा हुआ नहीं हो, तो आपको आंसर इतना देना है 86.879, या फिर आप इसको बोलेंगे 86.88%, इतना बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा परसेंटेज का। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, फिर से दोबारा एक जो है सर्किल का क्वेश्चन है ये आपका, यानी पाई चार्ट का। और सारे काम अभी जो है हम क्वांट सेक्शन में कर रहे हैं, बात समझ लो आप इसको।
क्वांट सेक्शन कहने का मतलब ये सारी चीजें ऑप्शन सहित हम कर रहे हैं। एक डीआई के क्वेश्चन हम आपको बनाकर दिखाएंगे बिना ऑप्शन के, जैसे एग्जाम हॉल में रहता है। व्हाट परसेंटेज, यहां भी परसेंटेज आ गया। मैं बार बार बोल रहा हूं कि परसेंटेज जो है आपको निकालना आना चाहिए। व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्क्स डिड स्टूडेंट स्कोर इन मैथमेटिक्स। अब यहाँ पर डाटा आप देख ले, डाटा आपका देख ले, सारे डिग्री में डाटा दिया गया है, सारे डाटा जो है आपके डिग्री में दे रखे। तो डिग्री में आप जान लो, ये पूरा सर्किल अगर मिला देंगे तो वह डिग्री में कितने के बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा, 360 के बराबर होगा। और अगर हम परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज की बात करें तो टोटल परसेंट हमारा कितना होगा, 100% के बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन की बात करते हैं, गणित में विद्यार्थी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। तो गणित कहाँ है भाई साहब, गणित यहाँ पे है, 90 डिग्री यहाँ दे रखा है। तो आप एक बात समझ लो भाई, क्या परसेंट में निकालना है तो परसेंट वाले को उधर रखो 100%। अब 100% डिग्री में कितना है तो 360 डिग्री के बराबर है। 360 डिग्री जो है हमारा परसेंट में 100% के बराबर हो जाएगा। अब हमें 90 डिग्री का वैल्यू चाहिए तो 90 डिग्री यहां पर लिख लो। अब जरा सा देखो 360 से 90 आने का मतलब क्या है कि आप 4 से डिवाइड हुए, 4 से आप डिवाइड हुए, तो यहां भी 4 से डिवाइड कर लो भाई, 25% जो है आपका यहां आ जाएगा। जिन बच्चों को इतना भी नहीं करने आता है तो आप लिखे 100/360 गुने 90। तो भाई 4 से इसको काट लो और 4 से इसको काटो तो भाई 25% आपका जो है यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा। बी नंबर ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये छोटे छोटे बेसिक चीजें थी जो आपको जरूरी है। आगे भी देख लीजिए, आगे भी प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़ा हुआ आपको मिलेगा। चीजें जो है बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए, कब प्रॉफिट हो रहा है, कब लॉस हो रहा है। इनकम एक्सपेंडिचर भी इसी पर डिपेंड करता है। सवाल आपके जो है 68वीं बीपीएससी में पूछा हुआ था इनकम एक्सपेंडिचर वाले सवाल। तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस में छोटा छोटा बात सब पहले समझ लीजिए। सीपी कॉस्ट प्राइस होता है, एसपी हमारा जो है सेलिंग प्राइस होता है, पी से प्रॉफिट, एल से लॉस। अगर जो है परसेंटेज जो है दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर डिस्काउंट दे रखा है तो डिस्काउंट परसेंटेज में भी हो सकता है या फिर पैसा में भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर दे रखी होगी। और चीजें आप अगर आप समझते हैं सीपी और एसपी, कब हमको प्रॉफिट होगा तो जब हमें जो है सीपी और एसपी, मान लीजिए कि 100 रुपया की कोई वस्तु आप खरीद कर जो है रखे हुए हैं, अब वो आपके किसी काम का नहीं रहा तो आप उसे बेचना चाहेंगे। तो भाई 100 रुपया की कोई वस्तु आप है और आप उसे 120 में बेच रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा है, तो इस मामले में आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो वो प्रॉफिट बराबर क्या होगा तो आप करेंगे एसपी माइनस सीपी करेंगे, एसपी माइनस सीपी करेंगे, यही आपका प्रॉफिट का ये हो गया। अब आपको कभी परसेंटेज प्रॉफिट पूछेगा, परसेंटेज प्रॉफिट, तो भाई प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन किस पर डिपेंड करता है तो वह डिपेंड करता है आपके कॉस्ट प्राइस पर, वह डिपेंड करता है कॉस्ट प्राइस पर। तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर होगा प्रॉफिट बाय सीपी और गुना 100, यही आपका जो है परसेंटेज प्रॉफिट का जो है रेशियो निकल जाएगा, फॉर्मूला निकल के आएगा। उसी तरह से जो है अगर आपका जो है सीपी कॉस्ट प्राइस अगर सेलिंग प्राइस से बड़ा है, यानी अगर 100 रुपया के समान है, ये इधर 120 हो गया, तो वहां तक तो देखे कि आपको लाभ हो रहा है। लेकिन जब अब दूसरे कंडीशन में क्या होता है, कभी कभी जो है ना दुकान पे जो है पिताजी के बदले आप बैठ जाइएगा तो आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप उन टेक्निकल चीजों को नहीं जान रहे कौन चीज कैसे बेचना है। तो भाई यहाँ पर जो है आपने 100 रुपया खरीद मूल्य है, यहाँ 80 रुपया ही है, ठीक है, यह भी अभी भी लाभ हो रहा है। यहाँ पर हम ले लेते हैं 70 रुपया, 80 रुपया की चीज आप 70 रुपया में बेच दिए हैं, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस बड़ा है। ऐसे मामलों में आपको लॉस लग जाएगा, ऐसे मामलों में आपको लॉस लगेगा। और लॉस बराबर क्या हो, यहां से ही पता कर सकते हैं। लॉस बराबर किस में घटाएंगे तो सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। अब यही चीज आपको परसेंट में पूछेगा, परसेंटेज लॉस कितना है, तो वही बात वहां पर भी जैसे हम ऊपर लिखे थे, लॉस बाय सीपी गुने 100, लॉस बाय सीपी गुने 100। कभी भी जो है परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस कभी भी जो है एसपी पर नहीं हो सकता है, डिस्काउंट पर नहीं हो सकता है। जब भी होगा
तो कंपैरिजन या ड्यू टू रिस्पेक्ट जिसको बोलते हैं वह हमेशा सीपी पर ही होगा। ठीक है, तो ये छोटी सी बात थी भाई, बातें तो बहुत ज्यादा है। जब आपको जो है ऑफलाइन क्लासेस चलेगी तो लगभग एक सप्ताह जो है क्वांट सेक्शन की चीजें ही हम बताएंगे, और फिर जो समय बचेगा फिर उसमें जो है डीआई के क्वेश्चन पे लगाएंगे। तो यहां देखते हैं एक छोटा सा सवाल, एक वस्तु को 100 रुपया में बेचने से एक दुकानदार को 15 रुपया का लाभ हो जाता है। 100 में बेचने पर मतलब एसपी हमारा कितना है 100 रुपया, और प्रॉफिट आपका कितना है 15 रुपया। इसका मतलब कुछ ना कुछ आपका कॉस्ट प्राइस रहा होगा। जब तक आपको कॉस्ट प्राइस नहीं मालूम होगा तब तक आप परसेंटेज लाभ भी नहीं निकाल पाएंगे। तो भाई सीपी, यहां से हमारा बेसिक रूल क्या है, अभी हमने जो रूल पढ़ा, यहां से अगर आपको सीपी निकालने कोई आदमी कहे सीपी बराबर क्या होगा, तो सीपी इधर आ गया और ये वाला उधर चला गया, यानी एसपी माइनस प्रॉफिट हो जाएगा। एसपी माइनस प्रॉफिट हो जाएंगे तो यहां पर लगाइए एसपी यानी 100 माइनस 15, यानी हमारा सीपी जो है वह 85 दे रखा है, वह आपका 85 रुपीज होगा। अब यहां पे बात करते हैं परसेंटेज प्रॉफिट की। तो भाई आप फॉर्मूला अभी हम लिख चुके हैं, ये वाला फॉर्मूला, इसको पर अप्लाई कीजिएगा। प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना का, तो भाई 15 का। किसके कंपैरिजन में, तो भाई 85 के कंपैरिजन में, सीपी के कंपैरिजन में निकलता है। तो 85 इंटू 100 ये आपका आ जाएगा। अगर आप काटो तो भाई कैलकुलेटर चूंकि अलाउ है तो आप कैलकुलेटर से वहां पे काम कीजिएगा। यहाँ मैं छोटी छोटी चीजों के लिए कैलकुलेटर नहीं उठाना चाह रहा हूँ। 3 से यहाँ लगा दिया और ये 17, तो भाई 300 बटे हो गए 17। 300 को 17 से अगर डिवाइड करें तो एक बार में बचा कितना 13, 130, 7 बार में लगाएंगे और फिर बच जाएगा आपका 11 और 17%। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो है 17 कंप्लीटली 11/13, 17% आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपके डी नंबर ऑप्शन में दिए गए। ठीक है, आई होप जो है आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा यूट्यूब सेशन है, थोड़ा सा फास्ट भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब ऑफलाइन में आइएगा तो चीजों को इससे भी बेहतर और स्लो तरीके से समझाया जाएगा आपको। तो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं एक छोटा सा और। कह रहा है कि एक व्यक्ति को 450 रुपया में एक बेडशीट खरीद कर उसे विक्रय मूल्य के 10% पर लाभ पर बेच दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर सीपी बात कर रहा है, 450 रुपया में क्या कर रहा है, खरीद रहा है। ठीक है, एंड सोल्ड इट एट गेन ऑफ 10% कैलकुलेटेड। विक्रय मूल्य के ऑन द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पर बात कर रहा है, सेलिंग प्राइस पर बात कर रहा है, और यहां पर सेलिंग प्राइस हमें मालूम ही नहीं है। ठीक है, लेकिन ये मालूम है कि हमको परसेंटेज प्रॉफिट दे रखा है, कितना 10% आपको प्रॉफिट दे रखे, और यह प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, यह प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट आप किस पर निकालते हैं, तो प्रॉफिट आप सीपी पर निकालते हैं। और यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 10% कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पर कह रहा है, यानी यह बिल्कुल गलत चीज दे रखा है। तो गलत चीज दे रखा है तो आपको सही प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, सबसे पहले आप जान लो एसपी हम मान लेते हैं 100 रुपया, ये चीजें इंफॉर्मेशन दी गई है। एसपी हमारा कितना हो गया, 100 रुपया हो गया। ठीक है, प्रॉफिट कितने हुए 10%, प्रॉफिट 10% हो गया। तो अब यहां से अगर हम सीपी निकाले तो भाई 100 में अगर 10 घटाओगे तो 90 की बात होगी, यहां 90 की बात होगी। या प्रॉफिट 100 का 10% है तो 10 हो गया 90। अब यह 90 जो है किसके बराबर होगा, 450 के बराबर होगा, 450 के बराबर होगा। तो एक यूनिट बराबर आपको कितना मिल गया, 5 मिल गया। ठीक है, एक यूनिट जब आपको 5 मिल गया, तो अब यहां पर बात करते हैं कि बेडशीट का विक्रय मूल्य कितना है। तो विक्रय मूल्य कितना है भाई, 100 माने थे, बेडशीट का विक्रय मूल्य 100 माने थे, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है 500 रुपया हो जाएगा, जो कि आपके डी नंबर ऑप्शन में दिए गए, डी नंबर ऑप्शन में दिए गए। तो भाई साहब ये सारे छोटे छोटे चीज थे, आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, द कॉस्ट प्राइस 24 आइटम का, यानी 24 आइटम का कॉस्ट प्राइस जो दे रखा है वह 18 एसपी के बराबर, यानी 18 आइटम के जो है एसपी के बराबर दे रखा है यहाँ पर। अब कह रहा है यहाँ पर कि प्रतिशत लाभ ज्ञात करें, परसेंटेज प्रॉफिट आपका क्या हो सकता है। तो भाई यहाँ पर देखें, परसेंटेज लाभ आपको निकालना है, यहाँ कैलकुलेट करें तो भाई सीपी बाय एसपी बराबर 18/24, 18/24 आपका यहां निकल के आ जाएगा। 6 से काटे, 6 से 3 बार में, 6 से 4 बार में, 3/4,
मतलब अगर सीपी आपका 3 रुपया है तो एसपी आपका कितना होगा, 4 रुपया होगा। यहां पर आपको परसेंटेज प्रॉफिट निकालने कह रहा है 3/4। तो भाई यहाँ पर परसेंटेज प्रॉफिट निकालने कह रहा है, तो आप कैसे निकालिएगा, तो भाई देख लो यहाँ पर परसेंटेज प्रॉफिट बराबर 3 रुपया की चीज 4 रुपया हम बेच दिए हैं, तो आपको जो है 1 रुपया का प्रॉफिट हो गया। कितने में से, 3 में से। तो भाई 1/3% यानी 33 1/3% आपका आंसर निकल के आ जाएगा। डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख ले भाई। डायरेक्शन हमारा यहां दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट मतलब होता है सकल लाभ हिंदी में जिसको बोलते हैं, मतलब, और ये नेट प्रॉफिट मतलब कहने का मतलब एक अनुमान रहता है ना भाई, अनुमान हमारा है कि इस बार जो है 60% प्रॉफिट कमा लेंगे, लेकिन एक्चुअल में 40% प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट हो गया और ये आपका नेट प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2010 के सकल लाभ, वही सकल लाभ मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, 2010 का जो है ग्रॉस प्रॉफिट है कितना, तो भाई पहला वाला लाइन जो है ग्रॉस प्रॉफिट का है वह 40 दे रखा है, ये 40 दे रखा है। उस वर्ष के नेट प्रॉफिट का, उसी वर्ष का नेट प्रॉफिट 15 दे रखा है आपका नेट प्रॉफिट, ये आपका जो है ग्रॉस प्रॉफिट हो गया और ये आपका नेट प्रॉफिट हो गया, 15 आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा। तो कह रहा है कितना प्रतिशत के बराबर है शुद्ध लाभ का, यानी ये 40 जो है शुद्ध लाभ का 2010 के सकल लाभ की तुलना में, यानी यह 15 जो है 40 का कितना परसेंट हो गया है, तो ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, 15 × 75/2 यानी 37.5% यहां हो जाएगा। 37.5% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब बातें होंगी डीआई सेक्शंस की। डीआई सेक्शंस में हम पहले ही बोले चुके हैं कि आपका अगर क्वांट सेक्शन अगर मजबूत है तो डीआई सेक्शंस भी आपका मजबूत होगा ही होगा। तो मेरे ख्याल से जो है डीआई सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स पर आपको जो है जानकारी होनी चाहिए। जैसे आप जो है अब डीआई सेक्शन एग्जाम हॉल में जब डीआई सेक्शन आपको पूछे जाएंगे तो उससे पहले यानी एग्जाम हॉल से पहले आप जो है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे भाई, प्रैक्टिस पर ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, एज मच एज पॉसिबल जितना ज्यादा हो सके आप प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे। प्रैक्टिस सबसे करने के लिए सबसे पहला काम आपको क्या होगा भाई, पीवाईक्यू जो है आपको देखना अनिवार्य हो जाता है। पीवाईक्यू हम बार बार बोल रहे हैं, 63 से अगर आप शुरू करते हैं 69 तक के जो है आप जो है क्वेश्चंस को एक बार बेहतर तरीके से आप बेहतर तरीके से बना लीजिए। कहां क्या दिक्कत हो रहा है वो चीज समझिए, पैटर्न को समझिए, पैटर्न को आप समझिए किस तरह के जो है क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं, उसी आधार पर जो है आप प्रैक्टिस कीजिए, उसी आधार पर आप प्रैक्टिस कीजिए। मॉक लगाइए भाई साहब, मॉक लगाइए, जितना ज्यादा मॉक लगाएंगे यानी डीआई के जो है क्वेश्चन है जितने ज्यादा मॉक लगाएंगे उतना जो है आपकी तैयारी बुलंद होगी। ठीक है, तो मॉक जो है ज्यादा से ज्यादा, मॉक जो है ज्यादा से ज्यादा ये हम कर रहे हैं 50 क्वेश्चंस, कम से कम जो है 50 क्वेश्चंस अगर आप बना लेते हैं, 50 क्वेश्चंस अगर आप बना लेते हैं तो मेरे ख्याल से जो है कहीं भी आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। भाई साहब अगर हम बता दें 50 क्वेश्चन अगर हम लगा लेते हैं तो जितने वेरिएंट होते हैं, जितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको यहां पर मिल जाएंगे, ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, आप प्रैक्टिस ज्यादा कर लिए हैं तो आपका क्या होगा, सवाल में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नंबर्स बदलेंगे, डाटा बदलेंगे, कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा। अगर आप ज्यादा से ज्यादा बना लेते हैं तो आप कॉन्सेप्ट आपका अपना बिल्डअप हो जाएगा। कॉन्सेप्ट जब आप मैथ किस पर डिपेंड करता है भाई, कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन तो बदलते रहते हैं, आपका कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तो नंबर्स बदलेंगे, क्वेश्चंस बदल सकता है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब है मैथ सेक्शन कहिए या कोई भी सेक्शन होता है, डीआई का सेक्शन जो भी कहिए, आप उसमें जो है ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पटरी वही रहेगी, पटरी जो है वही रहेगी, गाड़ी बदलता रहेगा, गाड़ी बदलता रहेगा, यानी जो है आपका जो है कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा, क्वेश्चंस बदलेंगे, क्वेश्चंस के डाटा बदलेंगे, पूछने का तरीका बदलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपका मजबूत है तो फिर आपका क्या कहने।
ठीक है, तो ये बात सबसे पहला पॉइंट आ गया। दूसरा, अगर जो है आप क्वेश्चन आपके सामने है तो व्हाट टू डू, आप क्या करेंगे भाई, आप क्या करेंगे क्वेश्चंस को, तो सबसे पहला काम होता है, सबसे पहला काम है कि आप क्वेश्चन को जो है रीड द क्वेश्चंस केयरफुली, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। भाई सबसे पहले डीआई के क्वेश्चंस को आप एक नजर बढ़िया तरीके से यानी पूरा पढ़ लीजिए, उसका जो है डायरेक्शन पढ़ लीजिए, और वो 5-6 क्वेश्चन जो भी दे रखा है उसको आप एक बार जरूर पढ़ लीजिए, एक बार जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है। अब दूसरा, ये तो आपका प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ, प्रैक्टिस में आप क्या क्या करेंगे ये बात हमने बता दिया। दूसरा पॉइंट यहाँ पर जो है, सबसे पहले उस फिगर और डाटा को आप जो है एनालिसिस कर लीजिए, फिगर और एक, ये सारे काम, ये दोनों काम आपके 1 मिनट के अंदर हो जाने चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन पूरा पढ़े, क्वेश्चन पढ़ने के दरमियान में ही, क्वेश्चन जब आप पढ़िएगा उसी दरमियान में ही डाटा आपका यहाँ माइंड कैच करना शुरू कर देना चाहिए, और फिगर जो है किस टाइप के फिगर है, क्या डाटा पूछा जा रहा है, ये आपके जो है काम करेंगे। फिर तीसरा पॉइंट आता है स्टूडेंट, ये सारी गलतियां स्टूडेंट्स के हम बता रहे हैं जो आगामी 10 साल से हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, फिर जो है जो जो गलतियां करता है वो चीज बता रहे हैं। भाई जो है अटेंशन जो है, पेड अटेंशन टू यूनिट्स, यूनिट्स पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। यूनिट्स कहने का मतलब क्या है, जैसे अभी हम पीछे लिए थे तो ये हमारा जो है कहां पे है, किस पॉइंट पर है, ये हमारा किस पॉइंट पर है, वो आपको देखना जरूरी है। वो पॉइंट, एक पॉइंट कितने का गैप का रखता है, जैसे एक्स वाई लाइन ग्राफ आएगा तो उसमें जो है एक एक पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट होगा। जैसे ये लाइन और ये लाइन के बीच हमारा 50 और 40 है, यानी 10 का डिफरेंस है, मतलब ये बीच में है। कहीं भी जो है एक यूनिट इसके बराबर है ये नहीं दिया हुआ है, इसका सीधा मतलब है कि यह जो है 40 और 50 यानी बीच में होगा, 45 पर ये खड़ा है, 45 पर ये खड़ा है, तो ये हमारा जो है यूनिट्स होते हैं। दूसरा यूनिट्स मेजरमेंट को लेकर है, अगर केजी में है, क्या मीटर में है, क्या कहाँ कन्वर्ट करना है, ये यूनिट्स हो गए। अब यहाँ पर जो है चौथा पॉइंट हम बात करेंगे, चौथा पॉइंट हम बात करेंगे अलाइनमेंट की बात करेंगे, अलाइनमेंट की बात करेंगे। अलाइनमेंट आप पूरा ध्यान रखिए, जहां से आपने लिखना शुरू किया है वहीं से लिखे, जहां बराबर आया है वहीं आपका जो है बराबर भी आना चाहिए। एक क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि एग्जाम में आपको किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। तो भाई ये सारी चीजें बात रखिए, और थोड़ा सा जो है कैलकुलेटर इस्तेमाल कीजिए, कैलकुलेटर को जो है इस्तेमाल करना सीखिए, कैसे समय सेव होगा कैलकुलेटर के इस्तेमाल में, ये भी आपका थोड़ा सा समय जरूर बचाएगा। तो इतनी बातों का आप ध्यान रखिए, प्रैक्टिस कीजिए जम के, और जो है बेहतर रिजल्ट लाइए। तो एक क्वेश्चन डीआई का हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। ये आपका जो है डायरेक्शन पूरी तरह से आप सबसे पहले काम क्या करेंगे, डायरेक्शन आप यहाँ पे पढ़ लेंगे, ठीक है। डायरेक्शन ए सॉफ्ट ड्रिंक्स कंपनी। अब एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पे जितने भी बैचेस हमने लिए हैं वो सारे इंग्लिश मीडियम, लगभग इंग्लिश हिंदी दोनों चले हैं, लेकिन हमने जो है ज्यादातर इंग्लिश मीडियम ही बैच लिया है। चूंकि यह यूट्यूब सेशन है तो हम चाह रहे हैं कि भाई आपको हिंदी में लिख के दिखावे, क्योंकि यूट्यूब सेशंस बहुत सारे हिंदी मीडियम बच्चे ही देखते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हिंदी की हम बात कर रहे हैं, एक शीतल पे है, भाई इतना कठिन जो है वर्ड ही आ जाता है कि भाई इंग्लिश पर जाना पड़ता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स है हमारा, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनी 3 प्रकार के, भाई एक्स वाई जेड यहाँ पर दे रखा है। एक्स है हमारा ये आपका ब्लू वाला लाइन, येलो वाला आपका वाई है, और ये जो लाइन है आपका जेड है। 3 जो है सॉफ्ट ड्रिंक्स दे रखे हैं। 6 वर्षों के दौरान, 6 वर्षों के दौरान जो है आपका, 6 वर्षों के दौरान जो है आपका दे रखा है, 6 वर्षों के दौरान तीनों फ्लेवर दे रखे, फ्लेवर एक्स वाई जेड तीनों फ्लेवर है कि पेय का उत्पादन यानी प्रोडक्शन आपको दे रखा है। बहुशलाका, हिंदी थोड़ा सा कठिन है, बहुशलाका भाई जो है किधर गया, डिफरेंस प्रोडक्शन 3 फ्लेवर ओवर पीरियड ऑफ 6 years हैज बीन एक्सप्रेस्ड द बार ग्राफ, बार ग्राफ हो गया इसका। लेखा चित्र भाई प्रोवाइडेड टू बिलो, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन डाटा, ठीक है। तो ये डाटा पर बेस्ड आपका जो है टोटल दे रखा है क्वेश्चन, और यहाँ पर जो है एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये बातें आप समझ गए। इस पर जो है ये शायद कौन से ईयर का है, यह शायद ये आपका जो है 66 का जो है
PYQ है, 66 बीपीएससी का जो है मेंस का जो है आपका PYQ है। ठीक है, एक क्वेश्चन हम यहाँ लेकर सॉल्व करके आपको बताते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन है भाई, हम ये लिख देते हैं, यह PYQ है आपका 66 बीपीएससी का शायद है, देख लीजिएगा मेंस का है ये क्वेश्चन। तो यहाँ 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5 क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं। इस पांचों क्वेश्चंस को आप एग्जाम हॉल में कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे लिखेंगे? सॉल्व तो हर कोई विद्यार्थी कर लेता है, लेकिन लिखना कैसे है ये चीजें आप समझिए। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं कि भाई किस वर्ष में, ये आपका क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे रखा है, ये फिगर हो गए और ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि किस वर्ष में वाई फ्लेवर के पेय के यानी ड्रिंक्स के उत्पादन में, अब पिछले वर्ष प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करना है। अब जरा सा सोचो, इसका पीछे कोई नहीं है, 96 के पीछे कौन है? 95। तो एक साल ये होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इस तरह से हमको 5 टर्म्स यहाँ पे निकालने पड़ेंगे। तो कह रहा है पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक यानी मैक्सिमम परसेंटेज जो है राइज या फॉल कह लीजिए, इसके मतलब आगे कितना बढ़ा होगा, वृद्धि हुई होगी, कितना कमी हुई होगी, ये दर्ज करना है आपको। ठीक है, ये दर्ज करना है आपको। तो यहां से हम एक पेज लेकर आपको दिखाते हैं किस तरह से आपको क्वेश्चन लिखने होंगे। सबसे पहले यहां पर जो है, यह जो क्वेश्चन आएगा, ये जो क्वेश्चन आपके आएंगे वह आपका जो है 7 नंबर से शुरू होता है। ठीक है, 7 नंबर से शुरू होता है, 7 का 1 हो गया, या ABCD हिंदी में लिखा हुआ रहेगा, क ख ग घ, इस तरह से जो है लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, साथ में ही दूसरा भी रहता है, साथ का जो है, साथ में एक क्वेश्चन, फिर जितने क्वेश्चन रहे, फिर इसमें और करके रहता है 2 नंबर। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन लिखने होते हैं, फिर 8 का पहला, उसमें जितने क्वेश्चन रहे, फिर और करके दूसरा लिखा हुआ रहता है, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन, ये दो में से एक, फिर यहाँ एक, यानी टोटल 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपको चूज करने होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें 7 है, 7 का पहला या ए नंबर ऑप्शन, ए नंबर क्वेश्चंस की हम यहाँ पे बात करें, इसको कैसे लिखना है ये बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें, यहाँ पर जो है आप दिया हुआ रहेगा इस तरह से, यहाँ पे हम लिख लिए 7 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पर हम ए नंबर क्वेश्चन लिख लिए। ठीक है, ए नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन हमारा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पिछले वर्ष से कंपेयर कर रहा है ना, पिछले वर्ष से कंपेयर कर रहा है, तो हर बार आपको पिछले वर्ष की तुलना में लिखना पड़ेगा कौन सा फ्लेवर है, वाई फ्लेवर है, तो हर बार लिखना उतना मुश्किल काम है। तो हम यहां लिखेंगे वाई फ्लेवर, वाई फ्लेवर, वाई फ्लेवर यहां पे दे रहे हैं, क्वेश्चन देखते जाने। वाई फ्लेवर के पेय के उत्पादन, वाई फ्लेवर के उत्पादन, उत्पादन कौन से वर्ष के? भाई पिछले वर्ष की तुलना में, ध्यान से देखते जाइएगा, पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना में, हिंदी में इसलिए लिख रहे हैं कि भाई सारे यूट्यूब सेशन है, हिंदी में जो है ज्यादा बच्चे देख पाते हैं। तुलना में प्रतिशत, प्रतिशत वृद्धि और कमी, यहां लिख के यहां पर हम डैश दे दिए, या अब ये लाइन जो है हमको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। अब यहां बात आती है किस वर्ष से हम कंपेयर करें, तो भाई 1996 से हम कंपेयर करेंगे। और वाई की बात कर रहा है तो वाई हमारा कौन है? येलो वाला हमारा वाई दे रखा है, वाई हमारा जो है येलो वाला दे रखा है। तो भाई साहब यहां पर हम बात करें वर्ष 1996 में, वर्ष 1996 में क्या हुआ है? 1996 में ये आपका 55 था और हो गए 60, 55 से 60 चले गए, इसका मतलब हमारा वृद्धि हुआ है। वही प्रतिशत वृद्धि बताना है, 1996 में प्रतिशत वृद्धि, 1996 में प्रतिशत वृद्धि हमको दिखाना है। ठीक है, तो भाई 55 से 60 हम गए, यही गए ना, 55 से 60, तो भाई कितना का डिफरेंस? यहां लिखेंगे 60 माइनस 55, ऐसे ब्रैकेट दे दीजिएगा। और कंपेयर किससे हो रहा है? कंपेयर पिछले वर्ष से हो रहा है। यहाँ कंपेयर किससे होता है? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड रहते हैं, जो फ्रेशर बच्चे, जो बहुत दिन से दे रहे हैं क्लास, बहुत दिन से क्लास भी किए हुए हैं, तो उनको कोई दिक्कत होने की संभावना नहीं है। तो कंपेयर हो रहा है पिछले वर्ष की तुलना में, और पिछले वर्ष में यहाँ पर देख लीजिए पिछले वर्ष में कितना है, तो ये आपका 55 दे रखा है। ठीक है, 55 आपका दे रखा है, तो यहाँ 55 इंटू 100 लिख लिए यहाँ पर।
फिर अगर यहाँ नीचे लिखिए या फिर अगर आप बराबर इधर ही लिखते हैं तो इधर ही आप लिखे। तो 60 माइनस 55 कितना हुआ 5/55 गुना 100, ये हमारा आ गया। ये सारे डाटे जो है आपके परसेंट में निकलेंगे, ठीक है। अभी उधर जगह नहीं है, अगर आपको जगह मिलता है तो लिखिए, नहीं तो यहां से बराबर करके यहीं पर लिखिए। तो 5/55 1/11 आ गया। 1/11 मतलब 9.09%। ये क्या हुआ है, तो यह आपका प्रतिशत वृद्धि हुआ है। यहां पर हम प्रतिशत वृद्धि लिखे हुए प्लस भी लिख सकते हैं या फिर जो है छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर ये 1996 से कंपेयर हो गया, ये इसका काम हो गया। अब 1997 में आइए 97, 60 से कहां जा रहे हैं हम 50 में जा रहे हैं। तो ये तो हमारा जो है फॉल हो गया, यानी गिरावट हो गई है यहाँ पे 60 से 50। तो यही बात आपको लिखना है। वर्ष 1997 में, 1997 में प्रतिशत वृद्धि, सॉरी प्रतिशत कमी, क्योंकि हमारा यहाँ पर कमी हुआ है। प्रतिशत कमी कितना से 60 से कितना हुआ है 60 से हमारा 50 हो गया है। तो यहाँ 60 माइनस 50 डिवाइडेड किससे, तो भाई पिछले वर्ष से। तो पिछला वर्ष हमारा 96 होगा, उसमें कितना था 60 इंटू 100 हो गए। तो भाई साहब यहाँ 10 बटे हो गए 60 इंटू 100। तो ये हमारा आ गया परसेंट में। अब ये हमारा जो है, देखिए लिखने का तरीका आप समझिए। अलाइनमेंट इसलिए हम ध्यान में रखने बोले, एक तो अलाइनमेंट यहां पर हो रहा है, दूसरा अलाइनमेंट बराबर हो रहा है। जहां बराबर है उसी के सामने बराबर भी होने चाहिए। तो इससे होता क्या है कि भाई लिखने में सुंदरता दिखती है, थोड़ा सा जो है अच्छा लगता है दिखने में। और आंसर राइटिंग क्या है भाई, आंसर राइटिंग जो है राइटिंग का ही तो खेल है, राइटिंग का ही तो खेल है यहाँ पर। तो 10/6 1/6 अगर आप न्यूमेरिकल आपका जो है यानी क्वांट सेक्शन अगर आपका सही है तो 1/6 होता है, 16.66% होता है। यहाँ कैलकुलेटर भी लाने की जरूरत नहीं है भाई, आप चाहे तो कैलकुलेटर लगा सकते हैं। तो भाई यहाँ पर 16.66 मतलब 67 लिख सकते हैं यहाँ पर, और यह जो है आपका फॉल हुआ है, माइनस हम यहाँ पे लिख दिए है। अब बात करेंगे वर्ष 1998 में। वर्ष 1998 में क्या हुआ है, यहां पर देख ले। 1998 ये रहा 55 हो गया, 50 से हम लोग कहां चले गए 55, 50 से 55 पर चले गए, यानी हमारा वृद्धि हुआ है। तो हम लिखेंगे प्रतिशत वृद्धि। अच्छा, एक विद्यार्थी क्या गलती करता है, इधर क्या करता है, ये लाइन बार बार लिखने हैं तो भाई ऐसे इन्वर्टेड कोमा लिख के ऐसे काम चला लेता है। तो भाई साहब किसी को नंबर मिलते हैं, किसी को नहीं मिलते हैं भाई, वह जो है जांच करने वाले के मूड पर डिपेंड करता है। तो भाई साहब हम तो इसको प्रीफर नहीं करेंगे, इस तरह से जो है बिल्कुल मत लिखिए, नंबर कटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो भाई प्रतिशत वृद्धि लिखा हुआ है, हम कहां से कहां जा रहे हैं, तो 50 से 55 जा रहे हैं। तो भाई साहब 55 में 50 घटा लीजिए, और किससे, तो भाई 50 से कंपैरिजन कर रहे हैं, 50 से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो यहां हमारा 5/50 गुना 100, 5/50 गुना 100 इतना है। तो भाई 1/10 हो गए, यानी आपको जो है यहाँ पर 10% इंक्रीज हो जाएगा, 10% आपका इंक्रीज हो जाएगा। अब बात करते हैं वर्ष, ठीक है, वर्ष 1999 की बात करते हैं। 1999 में यहां पर क्या हो रहा है, तो भाई 55 से आप कहां जा रहे हैं 50 पर जा रहे हैं, 55 से 50 पर जा रहे हैं, मतलब फिर से हमारा जो है यहाँ पर गिरावट आ चुकी है, 55 से 50 पर जा रहे हैं, यानी प्रतिशत कमी हम यहाँ पे लिखेंगे, प्रतिशत कमी। भाई 55 से हम कहां जा रहे हैं, 55 से 50 पर जा रहे हैं, कमी हो रहा है। तो 55 माइनस 50, अब कंपैरिजन किससे होगा, यहां भी डिफरेंस उतना का ही था, लेकिन कंपैरिजन पिछले वर्ष के मुकाबले तो 50 यहां पर जो है 55 हो जाएगा, गुने 100 हो गया आपका। तो 5/55 गुने 100, यानी इतना परसेंट आपका जो है गिरावट हो जाएगा, माइनस ये वही लाइन है, तो भाई माइनस 9.09%, वही डाटा है हमारा, वहां वृद्धि हुई थी, यहां पर आपका कमी हुआ है। अब यहाँ पीछे अब फिर बढ़ते हैं, 1999 का हो चुका है काम, अब आते हैं 2000 में, लास्ट हमारा ये। तो वर्ष 2000 में
प्रतिशत क्या हुआ है, यहाँ पर प्रतिशत क्या हुआ है भाई साहब, यहाँ पर जो है 50 से हम जा रहे हैं 50 से 55 में, 50 से जा रहे हैं 55 में, यानी हमारा वृद्धि हुआ है। तो यहाँ पे हम वृद्धि लिखेंगे, वृद्धि हमारा यहाँ हो जाएगा। 50 से 55 जा रहे हैं तो भाई 55 माइनस 50, 50 से ना, तो 50 नीचे रहेगा और इंटू 100 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 5/50, 5/50 गुना 100 आपका हो जाएगा इतना परसेंट। अब यहाँ पर जो है 1/10 मतलब जो है हमको यहाँ पर +10% आ जाएंगे, +10% आ जाएगा। अब जरा सा यहाँ देखने की जरूरत है, अब यहाँ देखने की जरूरत क्या है, तो भाई इस पांचों में से कहाँ हमारा जो परसेंटेज है इंक्रीज और डिक्रीज कहाँ मैक्सिमम हो रहा है, सिर्फ मैक्सिमम कहाँ है 9.09, यहाँ भी था प्लस माइनस, यहाँ सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा जो है हमारा यहाँ पे लिया गया है -16.67%, इतना जो है मैक्सिमम फॉल है। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं भाई देखो यार छोटा सा जगह है तो हमको जो है यहाँ पे लिखना होगा, अतः स्पष्ट है कि वाई फ्लेवर के उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2000 कौन से ईयर में, तो भाई ये 1997 में हुआ है। वर्ष 1997 में जो ब्रैकेट में लिख दीजिएगा -16.67%। सर्वाधिक गिरावट हुई है। एक क्वेश्चन जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो आप यहां पर आंसर जरूर लिख दें। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ये देखिए आप जो है एक एक लाइन चीजों को जो है स्पष्ट तरीके से लिखेंगे। इफेक्टिव वर्ड लिखना बहुत जरूरी है, जितने वर्ड की जरूरत है उतना ही वर्ड ढंग से लिखेंगे। तो ये आपका जो है एक क्वेश्चन आपका तैयार है। यह क्वेश्चन 10 मार्क्स का है या 8 मार्क्स का है वो आपको मिल जाएगा, कहीं भी जो है दिक्कत होने की संभावना नहीं है। भाई ये अगला क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। कहीं कोई भी दिक्कत हो किसी भी सवाल में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दूसरा हमारा जो है क्वेश्चन है ये आपका उसी का बी नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका फिगर हो गया, कह रहा है कि दिए हुए समय में, समय क्या दिया हुआ है, जितने भी वर्ष दे रखे हैं 1995 से लेकर 2000 तक, ठीक है। 2000 किस फ्लेवर, भाई कौन सा फ्लेवर है, एक्स है, वाई है, जेड है, इस तीनों में से कौन सा फ्लेवर है जो वार्षिक उत्पादन जो है उसका सर्वाधिक रहा है, वार्षिक उत्पादन जो है उसका सर्वाधिक रहा है, ये बात आपको पता करना है। तो यहां से फिर हम एक पेज लेते हैं और वही बात फिर से यहां पर हम लिखना शुरू करेंगे। वही बात फिर से, ये 7 का जो है बी नंबर है, ठीक है। ये एक पेज है, ये आपका एक जो है पेज है टोटल। यहाँ पर तो जो है स्लाइड बदलते जा रहा है, लेकिन वहां पर जो है आप जो बच्चे आंसर राइटिंग किए होंगे वो अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है हमको क्या चाहिए, तो किस समय में, मतलब कौन से ईयर में, किस वर्ष फ्लेवर के पेय का वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक रहा है, वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक रहा है, ये आपको पता लगाना है। कौन सा फ्लेवर में यहाँ वार्षिक उत्पादन सबसे ज्यादा आ रहा है। तो भाई यहां पर आप देख लो कि सबसे ज्यादा वार्षिक उत्पादन आपको क्या करना होगा, सबसे ज्यादा वार्षिक उत्पादन आपको जो है निकालना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए हिंदी में गलती लिखा हुआ है, फॉर विच फ्लेवर द एवरेज की जिक्र ही नहीं है यहाँ पर। एवरेज एनुअल प्रोडक्शन की बात कर रहा है, थोड़ा सा हिंदी टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है, एवरेज लिखा हुआ है, ठीक है। एवरेज एनुअल प्रोडक्शन इन मैक्सिमम इन गिवन पीरियड्स, मतलब दिए गए समय में जो है किसका, कौन से फ्लेवर का, एक्स का, वाई का, जेड का, किसका औसत उत्पादन सर्वाधिक है। तो भाई लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्स फ्लेवर की बात करते हैं, ठीक है। एक्स हमारा है, एक्स फ्लेवर के वार्षिक औसत निकालना है, औसत उत्पादन यहां पे लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। कौन कौन सा है यहां पर डाटा, 50,
फिर उसके बाद 40, फिर ये 55, ब्लू वाला जितना भी लाइन है, ब्लू वाला जो भी डाटा है वो हमको जो है यहाँ पर लिखना है। तो एवरेज बराबर हम थोड़ी देर पहले बता चुके हैं, एवरेज बराबर टोटल सम करते हैं और नंबर ऑफ डाटा से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है, 50 है प्लस 50, 40, 55, 55 प्लस कितना है, किधर गया, प्लस हमारा 45, 60 और 50, 45, फिर उसके बाद जो है आपका 60 और 50, 60 और 50, ये हो गया। यहां ब्रैकेट जरूर दे दे, ब्रैकेट देने से होता क्या है, जैसे बैंकिंग सेक्टर में आप देखे होंगे या कॉमर्शियल सेक्टर में जो है, जो यहाँ पर कॉमर्स जो विद्यार्थी पढ़े होंगे, कैसे वहां पर ब्रैकेट दे दिया जाता है। तो ब्रैकेट देने के बाद नंबर्स ऑफ डाटा देखिए, 3 और 3 6 हो गए आपके। और ये किस यूनिट्स में है, आपको पहले से ये बोले हैं कि यूनिट्स पर ध्यान दीजिए। ये सारी बातें किस पर हो रही है, तो ये सारी बातें जो है किस पर दे रखा है भाई, यहां पर आपको देखना पड़ेगा। ये सारी बातें जो है किस पे दे रखा है, लाख बोतल में दे रखा है, लाख बोतल में दे रखा है। तो आपको जो है यूनिट्स आपका ध्यान रखना पड़ेगा, यहां जो है लाख बोतलें जरूर लिखनी होंगी, लाख बोतलें, ठीक है। ये हमारा हो गया। टोटल आप ऐड कर लीजिए, अगर आप ऐड कर सकते तो ऐड कीजिए, नहीं तो भाई कैलकुलेटर की बहुत सिंपल सुविधा दी गई है, 50 प्लस 40, फिर उसके बाद प्लस 55 प्लस 45, फिर उसके बाद जो है आपका 50 प्लस 40 प्लस 55 प्लस 45 प्लस 60 प्लस 50, टोटल आपके हो जा रहे हैं 300, टोटल आपके 300 हो जा रहे हैं बटे 6, बराबर वही लिख दीजिए आप, कितना 6 × 30 यानी 50 लाख बोतलें यहां पर निकल के आ गई। इसका एवरेज यानी औसत उत्पादन निकल के यहां पे आ गया है। ये हमारा एक्स फ्लेवर का है। यही काम हम वाई फ्लेवर के साथ करेंगे। वाई फ्लेवर के वार्षिक औसत उत्पादन, वार्षिक औसत उत्पादन यहां पे निकालेंगे। तो वाई फ्लेवर का वार्षिक उत्पादन हमारा कितना है, तो भाई ये 55 है, 55 60 लिखते जाते हैं, 55 प्लस 60 प्लस ये हमारा 55 60, फिर उसके बाद 50, फिर उसके बाद 55 50 प्लस 55 प्लस यहां तक हो गए, फिर उसके बाद 50 और फिर उसके बाद 55, 50 प्लस 55, ये हमारा आ गया टोटल। और 6 से फिर इसको भी डिवाइड करेंगे, ये भी हमारा क्या होगा, लाख बोतलों में होगी, लाख बोतलें। फिर इसको ऐड कर लीजिए आप, ऐड करके जल्दी से जो है देख लेते हैं कितना आ जा रहा है हमारा, 55 प्लस 60 प्लस 50 प्लस आपका 55 प्लस 50 प्लस 55, टोटल जो है 325 आ रहे हैं, टोटल 325। 6 से हम यहां पर डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा 54.16 लाख बोतलें, 54.16 लाख बोतलें यहां पे हम लिख देते हैं, ठीक है। 6 × 30 बिल्कुल सही है हमारा, 6 × 30 6 × 24.16, इतना हो गया हमारा। अब जो है यही काम जेड फ्लेवर के साथ करेंगे। जेड फ्लेवर के वार्षिक औसत उत्पादन, ठीक है, औसत उत्पादन, ये इसके साथ हम करेंगे यहां पर। तो भाई जेड फ्लेवर का कितना है, 45 की बात कर ले, फिर 50, फिर उसके बाद 60, 45 50 और 60, 45 50 और 60, 45 50 60, उसके बाद फिर 60 45 और 40, 60 45 और फिर 40, यही डाटा है क्या, 45 50 60 फिर 60 फिर 45 फिर 40, क्या हमने सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। और यह फिर जो है हम यहाँ पर 6 से डिवाइड कर देंगे, ये आपका लाख बोतलें हो गई, लाख बोतलें हो गई, ठीक है। अब इसको भी जल्दी से ऐड कर लेते हैं, ऐड करके बताते हैं कितना हो जा रहा है हमारा, 45 प्लस जो है आपका 50 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 45 प्लस 40, और जो है ये टोटल 300 हो जा रहे हैं, 300 बटे 6। तो भाई साहब आप इसे डिवाइड करोगे तो यही चीज आएगा, 50 लाख बोतलें, 50 लाख बोतलें, ये आपके आ गए। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि भाई एनुअल प्रोडक्शन इज मैक्सिमम इन गिवन पीरियड, दिए गए सालों में जो है आपका मैक्सिमम जो है एनुअल प्रोडक्शन किस में आया, कौन से फ्लेवर में आया,
तो यहाँ पर आप देखिए कौन से फ्लेवर में हमारा मैक्सिमम आया हुआ है, तो ये वाला फ्लेवर जो है, ये वाला जो है फ्लेवर हमारा सबसे मैक्सिमम आया, तो यहाँ पर लिख देंगे भाई, और जगह तो नहीं है आप समझ लो, अतः जो है वाई फ्लेवर के वार्षिक औसत उत्पादन और ब्रैकेट में कितना आया हुआ है वो जरूर लिखेंगे। कितना आया हुआ है, तो भाई 54.16 लाख बोतलें, इतना सर्वाधिक रहा है। वाई फ्लेवर के वार्षिक औसत उत्पादन सर्वाधिक सर्वाधिक है, और ये आपका जो है आंसर आ गया, ये आपका आंसर हो गया। इतना आपका जो है इस क्वेश्चन को लगेगा, इतना वर्ड्स आपको देने होंगे, तब जाके जो है आपको मार्क्स मिलेगा। ये आपका बी नंबर क्वेश्चन था। आइए सी नंबर क्वेश्चंस की बात करें। सी नंबर क्वेश्चंस पे चले आते हैं। ये आपका सी नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ लीजिए। एक्स फ्लेवर के, भाई हिंदी पढ़ने में हमको थोड़ा सा जो है डाउट लग रहा है भाई। द टोटल प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर जेड इन 1997 और 1998, 1997 में जेड फ्लेवर का टोटल प्रोडक्शन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल प्रोडक्शन फ्लेवर एक्स। एक्स का जो है हमको कौन से ईयर में, 1995 और 1996 में जो है ये हमारा टोटल चाहिए। तो सबसे पहले तुरंत क्वांट की तरह काम नहीं करना है। अगर क्वांट मजबूत है तो भाई क्वांट की तरह हम लगाएंगे और उसमें लैंग्वेज को ढंग से फिट कर देंगे। यहां पर हमको सबसे पहले z का जो है या x का जो भी बात करो, x ही है तो x ही पहले निकाल लो, z ही पहले निकाल लो। तो यहाँ x फ्लेवर के पे के वर्ष 1995 और 96 का कुल उत्पादन हमें चाहिए, तो यहाँ फिर हम यहाँ लिखेंगे सी नंबर जो है हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो ये कौन सा फ्लेवर है, x फ्लेवर का वर्ष, किस वर्ष में भाई, वर्ष 1995 और 96, वर्ष 1995 तथा 1996 में एक्स फ्लेवर का कुल उत्पादन हमारा कितना हुआ है, ये अब जरा सा देख लेते हैं। कौन से ईयर में, 95 में और 96 में, 96 में, ये 50 और ये 40, 50 और ये 40। भाई यहाँ पे लिख लेते हैं भाई 50 प्लस 40, और ये सारी बातें जो है आपके लाख बोतलों में, यूनिट्स बार बार बोलते हैं, यूनिट्स पर ध्यान देना है। ये टोटल हमारा 90 लाख बोतलें यहाँ निकल के आ गई, 90 लाख बोतलें टोटल प्रोडक्शन यहाँ पे निकल के आ गया है, टोटल 90 लाख बोतलें, ठीक है। आगे किसके बारे में बात कर रहा है, वर्ष जेड के बारे में बात कर रहा होगा, ठीक है। जेड 1997 और 1998, 1997 तथा 1998 में जेड फ्लेवर का कुल उत्पादन, ठीक है, कितना है हमारा जेड फ्लेवर का कुल उत्पादन कितना है, तो 1997 में चाहिए, यहां है हमारा 1997 और 1998 में जेड फ्लेवर 60 और ये 60, तो भाई ये टोटल हमारा हो गया 60 प्लस 60 लाख बोतलें, टोटल हमारे हो गए 120 लाख बोतलें, ठीक है, 120 लाख बोतलें यहां पर आ गए। अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ेंगे, जो चीज हमसे डिमांड कर रहा था वो चीज हमने निकाल रखा है। अब यहां बात करते हैं एक्स फ्लेवर के पे के 1995 और 1996 के कुल उत्पादन का जेड फ्लेवर के 1997 और 1998 का कुल उत्पादन कितना प्रतिशत है, ये आपको पता लगाना। कुल उत्पादन हमारा चाहिए 1997 और 98 का, तो ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहां लिखेंगे अतः अभिष्ट प्रतिशत, रिक्वायर्ड परसेंटेज, अभिष्ट प्रतिशत, भाई किससे कंपैरिजन कर रहा है, ये क्वेश्चन डिपेंड करता है भाई क्वेश्चन किससे कंपैरिजन कर रहा है। ये कर रहा है टोटल प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर जेड 1997 और 1998, ये हो गया। इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ, यानी एक्स से जो है हमारा कंपेयर कर रहा है, तो एक्स नीचे रहेगा और जेड हमारा ऊपर रहेगा। जेड का कितना है 120 है और ये हमारा कितना है 90, इसी का जो है हमको परसेंटेज चाहिए।
इसी का हमको परसेंटेज चाहिए, ठीक है। काटने कूटने का वहां पर काम नहीं करना है, जो आप कैंसिल आउट करते हैं इस तरह से, वो एक भी काम नहीं करना है। ओवर राइटिंग तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, और ओवर राइटिंग हुई बस समझिए कि मामला वहीं गड़बड़ाया, नंबर वहीं कटे। तो भाई ओवर राइटिंग ना हो, ओवर राइटिंग आपकी ना हो, तो उसके लिए आपको पहले से जो है लिखने का जो है प्रैक्टिस जबरदस्त होनी चाहिए, कि जो भी आप लिख रहे हैं एक भी वर्ड इधर उधर की नहीं होनी चाहिए, और एक भी ओवरराइट नहीं होनी चाहिए। तो भाई यहाँ पे अब 120/90 0 आपका कैंसिल हो गया, काटना नहीं है, बार बार बोल रहे हैं। ये हमारा हो जाएगा कितना, क्वांट की तरह अगर हम सोचे तो ऊपर हमारा हो जाएगा, ऊपर हमारा 400 और नीचे हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। 400 को अगर 3 से भाग दे तो 133.33 133.33% यहाँ पर मिल जाएंगे। यही हमारा इस क्वेश्चन का जो है आंसर आ जाएगा, 133.33% आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपका जो है सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर हो गया, सी नंबर ऑप्शन, सॉरी सी नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख ले, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, पढ़ लो ध्यान से। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, तो भाई डिफरेंस निकालना यहाँ पर, द एवरेज प्रोडक्शन, एवरेज ध्यान में रखना, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर एक्स, एक्स की बात कर रहा है, कौन कौन साल में, 1995, 96 और 97 में, ठीक है। 1995, 96 और 97 का सबसे पहले एक्स फ्लेवर का हमको औसत उत्पादन चाहिए, ठीक है। एक बात निकल के आ गई। एंड द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर वाई, कौन से साल में, 98, 99 और 2000 की बात आ गई। तो यहां पर जो है हम काम करेंगे, फिर से एक पेज लेते हैं यहां पर, और ये क्वेश्चन है ना, ये आपका है। तो यहां पर जो है ये काम है हमारा, ये डी नंबर ऑप्शन दिए गए, डी नंबर क्वेश्चन है। तो यहां पे लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमको एक्स का चाहिए, और गिवन ईयर्स कौन कौन से दिए गए हैं वो हम पहले बात कर ले। तो भाई फ्लेवर, फ्लेवर एक्स का वर्ष, वर्ष कौन कौन साल में हमको निकालना है, एक्स का 95, 96 और 97, 1995, 1996 तथा 1997, वर्ष 1999 का फ्लेवर एक्स का वर्ष 1995, 96 तथा 1997 में औसत उत्पादन, औसत उत्पादन, ठीक है। ये बात आ गई। एक्स का जो है हमको इस तीनों साल का हमको चाहिए, तो तीनों साल का एक्स का हम सबसे पहले 95, 96 और 97 की बात करें। एक्स हमारा क्या है, 50, 40 और ये 55, 50, 40, 55, 50 प्लस 40 प्लस 55, ये हमारा हो गया। और ये हम यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देंगे। बार बार बोल रहे हैं यूनिट्स मत भूलिएगा, यूनिट्स मत भूलिएगा, लाख बोतलें, ये सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है। 50, 40, 90 हो गए, 90 में 50 जोड़िएगा तो आपका 140, 145/3 हो जाते हैं। 145/3 मतलब हमारा जो है यहाँ डिवाइड करें तो 4 के 12 हो जाते हैं, 46.33 लाख बोतलें यहाँ पर निकल के आएंगे, लाख बोतलें, ठीक है। ये हमने एक डाटा मालूम कर लिया है। अब यही चीज हमको चाहिए, यही चीज हमको चाहिए, अलाइनमेंट का पूरा ध्यान रखें। ये हमको चाहिए किसका, ये हमको चाहिए वाई का, 1998, 99 और 2000 में। भाई वर्ष फ्लेवर वाई के वर्ष 1900 कौन सा, 98, 99 और 2000, 98, 99 एंड 2000 में औसत उत्पादन। इंग्लिश मीडियम इतना लिखने का आदत पकड़ लिया है तो हिंदी लिखने में बन नहीं रहा है, ठीक है। ये बात आ गई, क्योंकि यूट्यूब सेशन नहीं होता तो अभी हम क्लास में इंग्लिश ही लिख रहे होते हैं। तो फ्लेवर वाई के वर्ष 1998, 99 और 2000 में औसत उत्पादन आपको चाहिए। तो भाई जल्दी से यहाँ पर देख ले, 1998 में वाई कितना है, 55, ये 50 और ये हमारा 55। तो लिख लें यहाँ से 55 प्लस 50 प्लस 55 डिवाइडेड आपका 3, ये सब जो है हमारा लाख बोतलों में होगी, लाख बोतलें, ठीक है। 55, 55, 110 होते हैं, 110 में अगर हम 50 जोड़ दें तो 160 हो गया हमारा। 160/3 कहने का मतलब यहाँ पर जो है 5 से 15, 3, 53.33 लाख बोतलें यहाँ पर आ गई, लाख बोतलें, ठीक है।
अब ये दोनों डाटा हमने निकाल लिया है। क्वेश्चन में हमसे डिमांड क्या कर रहा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, तो भाई डिफरेंस हमको यहां पर निकालना है, तो यहां लिख देंगे अतः अभिष्ट अंतर, तो भाई घटाइए 53.33 माइनस 46.33, ये सभी जो है लाख बोतलों में, ठीक है, लाख बोतलें। भाई घट के हमारा कितना आ जाएगा, 33 तो आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पे 4 3 7, ठीक है, 4 इधर हो गए, ठीक है ना, 4 इधर हो गए और ये 7 लाख बोतलें यहां पर आ गए। हम लोग कुछ गलती वगैरह सब तो नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जरा सा यहाँ पे 5 तिया हमारा 15 हो गया, ठीक है, 3 तिया 9, फिर 33 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हमारा 4 तिया 12 हो गए, 25, 6 चौका 6 तिया 18, यहाँ पर गलती हो रही है, 48 नहीं 46 नहीं 48 होगा, 48.33, 48.33 आपका यहां पर आ गया, 48.33 लाख बोतलें, ठीक है, लाख बोतलें। अब यहां पे घटाएंगे, 0 0 हो गया, यहां पर जो है 2 और 3 2 5 लाख बोतलें आपकी जो है यहां पर आंसर आ जाएगा। 5 लाख बोतलें इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है क्या कि PYQ जो है, अभी आप देखे होंगे कि कैसे हमने तुरंत पकड़ लिया, कहीं गलती हुई है, ऐसा इसलिए कि जो है 10 साल से हम पढ़ा रहे हैं, तो क्वेश्चन जो है यहाँ पर जो है याद हो चुकी है PYQ जितने भी है। तो भाई जहां गलती होता है तुरंत दिमाग में बैठ जाता है, ये तो जो है नहीं आया था कभी। तो भाई ये डी नंबर ऑप्शन, डी नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर जो है 5 लाख बोतलें यहां पर निकल के आ गई। अब जो है लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमारा क्या करा है, व्हाट वाज द परसेंटेज डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर जेड इन 2000 एज कंपेयर, भाई कंपेयर किससे करना है ये ध्यान लीजिए, टू प्रोडक्शन इन 1998 की बात कर रहा है। तो सबसे पहले जेड फ्लेवर है, दोनों मामलों में जेड ही फ्लेवर है, जेड फ्लेवर 2000 का और जेड फ्लेवर 1998 का। तो ये सबसे पहले लिख ले, 2000 का कितना है 40 और 1998 इधर है हमारा 60, तो यहां से लिखना शुरू कर दे। यहां पर वर्ष, ये हमारा जो है आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। तो भाई वर्ष कौन से ईयर की बात कर रहा है, सबसे पहले 1998 का हम लिख ले, 60 दिया हुआ, वर्ष 1998 में जेड फ्लेवर का उत्पादन, जेड फ्लेवर का उत्पादन आप कितना कर रहे हैं, तो भाई 60 था, 60 लाख बोतलें, 60 लाख बोतलें, ठीक है, ये हो गई आपकी बात 60 लाख। फिर यहां वर्ष, इसी का वर्ष 2000 की बात कर रहा था क्या, 2000 यहां पे 2000 है, तो 2000 की बात करेंगे। 2000 में जेड फ्लेवर का उत्पादन, जेड फ्लेवर का उत्पादन, तो भाई कितना हो गया जेड फ्लेवर का उत्पादन, 40 लाख था, 40 लाख बोतलें यहां पे हो जाएंगी, 40 लाख बोतलें यहां पर हो जाएगी। अब ये हमसे क्या मांग रहा है, व्हाट वाज द परसेंटेज डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन, डिक्लाइन मतलब कमी हो गया, हिंदी में देख लीजिए गिरावट, ठीक है, कितना गिरावट हुआ है, तो आप देख लीजिए पहले था हमारा 60 लाख बोतलें, फिर बाद में 40 लाख बोतलें हो गई। तो यहां पर जो है हम लिख लेते हैं अतः अभिष्ट प्रतिशत कमी या गिरावट जो आप लिखे, देख लीजिए ध्यान से, बराबर जहां पे रहे वहां लाने की जरूर कोशिश करें। 60 माइनस 40 डिवाइडेड किससे कंपैरिजन, पिछला वर्ष कौन था 60 था, 60 हमारा नीचे रहेगा, इंटू 100, इतना परसेंट बात हो रही है भाई, 20/60 इंटू 100%, यानी 1/3 हो गया, और 1/3 का परसेंटेज क्या होता है, तो 1/3 का परसेंटेज 33.33% ये होता है, ये आपका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक नजर बढ़िया से देख लीजिए, सारी चीजें यहां पर दी गई है, एक एक लाइन को आप जो है इफेक्टिव तरीके से लिख कर जो है आपको दिखाना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन हमने जो है किस तरह से लिखने चाहिए, कहां कहां गलतियां होंगी। सबसे पहले आप देखिए अलाइनमेंट को ध्यान में रखिएगा, यहाँ बोर्ड थोड़ा सा जो है ये है, तो भाई जगह कम होने की वजह से यहाँ दिखे, अलाइनमेंट का ध्यान रखिएगा। दूसरा आप जो है अलाइनमेंट में एक बात आती है कि जहां बराबर पड़े
कोशिश कीजिए कि उसी के आसपास यहाँ बराबर भी रहे। हमने यहाँ जिस तरह से लिखा है उसी तरह से सबको लिखा है, और फिर लास्ट में जो है आंसर आ गया है तो आंसर जरूर लिखें। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, यही था आपका जो है डीआई के कुछ क्वेश्चंस, और क्वांट के जो क्वेश्चंस हमने बताए हैं उस पर गौर कीजिएगा। जितने भी क्वांट्स के क्वेश्चन है, एक बार पहले डीआई शुरू करने से पहले एक बार क्वांट के जो है क्वेश्चन बना के कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रख लीजिएगा, उसके बाद जो है डीआई के क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिएगा। और याद रखिए डीआई के कम से कम 50 क्वेश्चन आप बना लीजिएगा तो सारे टाइप आपके क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं फिर क्लास में इसी जोश उमंग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।